ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 5 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। तो ये अध्याय जो है इसकी बहुत सारी शिक्षाएं जो है अध्याय 3 से मिलती जुलती हैं और इसका प्रारंभ भी उसी तरह से होता है जिस तरह से अध्याय 3 का प्रारंभ हुआ था। तो इसके अलग अलग जो विभाग हैं श्लोक क्रमांक 1 से 6 तक, उसके बीच में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि कार्य करना श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है या कार्य को छोड़ना, संन्यास लेना श्रेष्ठ है ना। विरक्ति श्रेष्ठ है या फिर कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अर्जुन के मन में ये जो प्रश्न है उसको वो समन्वय नहीं कर पा रहे हैं कि कार्य करते हुए भी निरासक्त रहा जा सकता है। वो क्या सोच रहे हैं, या तो निरासक्त हो, सब कुछ छोड़ दें या कार्य करें। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि सब कुछ करते हुए भी नहीं करें, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग, ना रियल सेंस में आर्ट ऑफ लिविंग। सब कुछ करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं बन रहा है। फिर जो कर्म योग है वो श्रेष्ठ है संन्यास से। संन्यास, जब भी हम यहाँ संन्यास की बात करेंगे तो कर्म संन्यास मतलब हृदय की शुद्धि हुए बिना कार्यों को छोड़ देना। तो जब कर्म योग के स्तर पर एक साधक होता है तो वो किस तरह से कार्य करता है, वो सेक्शन नंबर 2 है, 7 से 12। फिर जो तीसरा सेक्शन है, जब ये कर्म योग की बात हो रही, कर्म योग मतलब एक्टिविटी, एक्शन, एक्शन मतलब कुछ कार्य करने की बात हो रही। तो एक्शन की जब बात हो रही है तो पता होना चाहिए एक्शन कौन करता है, करता कौन है ना। कौन है करता, डूअर कौन है। जी हमने पहले भी 2 जगह चर्चा हो चुकी है हमारी, याद है किसी को? पहली बार कहाँ चर्चा किया था ये डूअर के बारे में? 247 में कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसमें तो चर्चा हुआ था कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि स अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मैं। और कहाँ चर्चा हुआ था दूसरी बार? चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म। उसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं अकर्ता हूँ, मैंने सिस्टम बनाया है लेकिन मैं उसमें, मेरा उस सिस्टम से लेना देना नहीं है, मतलब उस सिस्टम का मैं भाग नहीं। फिर चौथा सेक्शन है, जब हम अल्टीमेट कर्ता जो है परमात्मा को समझ जाते हैं तो उस समय परमात्मा को समझने के पश्चात मुक्ति का रास्ता कैसे खुलता है, वो सेक्शन नंबर 4 है। फिर अष्टांग योग के बारे में भगवान थोड़ा सा हिंट देंगे। और अध्याय 6 कौन सा है? अष्टांग योग, ध्यान योग, है ना। और सबसे अंतिम में है जो कर्म योग का पालन करता है रियल सेंस में, मतलब भक्ति योग का पालन करता है, कैसे उसको शांति प्राप्त होती है। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 1 से प्रारंभ करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। तो भगवान ने कहा कहीं पर कर्म त्यागने के लिए,
कहीं भी कहा नहीं कहा। और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है ना। फिर अर्जुन क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, है ना, कि काम करूं या छोड़ दूं, है ना। कार्य करूंगा तो बन जाऊंगा, छोड़ दूंगा तो नहीं बनूंगा, है ना। कोई एक्टिविटी करेंगे तो उससे बनने वाले हैं, और एक्टिविटी को छोड़ देंगे तो रिएक्शन नहीं आएगा, है ना। तो ये अर्जुन को प्रश्न क्यों आया, तो इसके पीछे हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो भगवत गीता में चर्चा की है, अध्याय 2 में सबसे पहले किसकी चर्चा हुई थी, सांख्य के बारे में, है ना, कि आत्मा के अलग अलग क्वालिटीज़ क्या होते हैं, आत्मा के अलग अलग गुण क्या है, और उन गुणों के आधार पर कार्य करना क्या है, बुद्धि योग। ठीक है। तो अर्जुन ने सोचा कि बुद्धि योग मतलब क्या है, केवल आत्मा के कार्यों का विश्लेषण करते रहना, बस केवल ज्ञान लेते रहना। ज्ञान लेना है, ज्ञान लेने के लिए क्या करना है, सब कुछ छोड़ देना, है ना। जैसे कि व्यक्ति सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब सब कुछ छोड़ देना, तो अर्जुन भी क्या है, बुद्धि योग का सहारा लेकर युद्ध छोड़ना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको क्लियर किया। भगवान ने क्या बोला कि आत्मा का कार्य है सक्रिय रहना, कुछ ना कुछ कार्य करेगी, इसलिए तुमको मिथ्याचारी नहीं बनना है ना। किसके लिए कार्य करना है, आत्मशुद्धि के लिए कार्य करना है। ठीक है। और अगर तुम इतने शुद्ध स्तर पे आ भी गए कि तुम्हें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करो, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करो। ये भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया। ठीक है। तो अर्जुन ने कि जो ज्ञान में स्थित है, जो शुद्ध हो चुका है, उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो अर्जुन थोड़ा इससे फिर से कंफ्यूज हो गए कि अभी कार्य करना है कि नहीं करना है। और चौथे अध्याय में तो भगवान ने पूरा दिव्य ज्ञान के बारे में बताया, अपने बारे में बता रहे। और एक श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक इसमें 31 से 32 है, कि भगवान उसमें बताते हैं कि जितने भी यज्ञ करेंगे, जितने भी कार्य करेंगे, उसका अंत किस में होगा, ज्ञान में होगा। मतलब आपको अल्टीमेटली छोड़ देना उसे, है ना। और भगवान फिर से ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान का कि ये नाव के समान होता है, और ज्ञान अग्नि के समान होता है ना, और इससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, इससे सबलाइन कोई है ही नहीं, है ना, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि युद्ध करो। तो अर्जुन क्या है, बहुत उसको, जैसे कभी कभी हम बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत सुन लेते हैं, तो हम बैठा नहीं पाते कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, सब क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना। जैसे अभी कई लोगों का मिक्स हो रहा है। तो अर्जुन को तो कुछ घंटे में भगवत गीता सुनाई, तो अर्जुन भी क्या हो रहा है, उसको समन्वय नहीं कर पा रहे, हार्मोनाइज नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अर्जुन का प्रश्न क्या आ रहा है कि भगवान मैं कार्य करूं या कार्य को छोड़ दूं। और भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम ऐसा कार्य करो कि उसका रिएक्शन ना बने। तुमको ऐसे कार्य करने को बोल रहा हूँ। इसीलिए भगवत गीता में बता रही कार्य कैसे करना है और किस कार्य को करना है ना। तो कार्य और संन्यास, ये दोनों अर्जुन को क्या लग रहा है, विपरीत लग रहा है। संसार में कार्य करो या संसार को छोड़ दो। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी हम तो घर में रहने वाले हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे करेंगे, आप लोग तो सन्यासी हैं, आप लोग कर सकते हैं, है ना, हमारे लिए तो कुछ कंसेशन होना चाहिए, है ना, हम तो कार्य करना है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, कार्य करते हुए भी कैसे डिटैच्ड रहा जाए, कार्य करते हुए भी आपको उसका रिएक्शन ना बने, ये समझना महत्वपूर्ण। तो अर्जुन, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस कार्य को पूरे दिव्य ज्ञान के साथ किया जाएगा उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं बनेगी, उसका कोई रिएक्शन नहीं बनेगा। और जो भी कार्य बिना दिव्य ज्ञान के साथ किया जाएगा उसका रिएक्शन बनने वाला है। और दिव्य ज्ञान नहीं पता और बस कृत्रिम रूप से कार्य करना छोड़ दिया तो एक दिन गिरोगे, एक दिन तुम्हारा पतन होगा, है ना। तो मैंने सबसे ऊपर एक चार्ट बनाया है ना। तो एक जगह कौन है, एक पहलू क्या है, व्यक्ति भोग 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 करना चाहता है ना। दूसरा व्यक्ति क्या है, त्याग 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 करना चाहता है ना। एक है संसार में पूरा भोग कर रहे हैं, पूरा व्यस्त हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना, और
एक बोल रहा है मैं ऐसे एंजॉय करूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं ऐसे प्लानिंग करके इस तरह से एंजॉय करूंगा, तीसरा बोल रहा है मैं ऐसे एंजॉय करना चाह रहा था लेकिन इस तरह से मैं एंजॉय नहीं कर पाया। तो इस तरह से सबका क्या चल रहा है, एक्टिविटीज चल रही। दूसरे तरह की कैटेगरी के लोग क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, है ना, कोई संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार को मैंने त्याग दिया, है ना। और दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत, कि जैसे ही दंड ग्रहण किया तो नर से नारायण बन गया, और नारायण को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। नारायण क्या है, वो तो आराम से योग निद्रा में रहते हैं, तो हम भी क्या है, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसा ये एक पेंडुलम घूमता रहता है, पूरे संसार में यही चल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि संसार को भोग करना है, अच्छी तरह से भोग करना है, और कुछ लोग सोचते हैं संसार को त्यागना है। इसीलिए लोगों को भक्ति क्या है समझ में नहीं आती कि चल क्या रहा है। सन्यासी हैं और एरोप्लेन में जा रहे हैं, है ना, सन्यासी हैं और एकदम हाईटेक गैजेट्स के साथ चल रहे हैं, तो उनको क्या डाइजेस्ट नहीं हो पाता। विरक्त भी हैं और संसार में भी हैं। तो ये प्रश्न आज का नहीं है, ऐसा नहीं कि आज ये प्रश्न लोग सोचते हैं, ये प्रश्न सदियों से चला आ रहा है, ये अर्जुन के टाइम से चला आ रहा है ये प्रश्न, है ना, कि हर कोई व्यक्ति सोचता है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब छोड़ देना। और ये जो धारणा है वो और कैसे उसको बल कैसे मिला और कैसे बलवती हुई, इसके पीछे इतिहास है कि जब आदि शंकराचार्य आते हैं और आदि शंकराचार्य प्रचार करना प्रारंभ करते हैं। उनका प्रचार का क्या था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। वास्तव में शंकराचार्य अंदर से तो स्वयं भक्त हैं, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और बौद्धिज्म को खत्म करने आए थे और शास्त्रों की स्थापना करने आए थे। तो उन्होंने बोला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत क्या है, सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब इसका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं है। इसीलिए क्या करो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ चीज़ें छोड़ दो, है ना, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, संपत्ति छोड़ दो, है ना, सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़ते जाओ। लेकिन शंकराचार्य का एक महत्वपूर्ण जो योगदान है कि आपको छोड़ के करना क्या है, वेदों के शास्त्रों के नियमों को पालन करना है। आपको व्रत करना है, आपको तपस्या करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है ना, और एक व्यवहारिक रूप से भी वैराग्य होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मन में वैराग्य, व्यवहारिक रूप से भी वैराग्य होना चाहिए। तो लेकिन पहुंचना कहाँ पर है, हमको उस ब्रह्म में जाके लीन होना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओल्ड मायावाद। ये है पुराना मायावाद, है ना, कि सारी चीज़ों को छोड़ देना है, लेकिन स्ट्रिक्ट, सेंस कंट्रोल में बहुत स्ट्रिक्ट है, माइंड कंट्रोल में बहुत स्ट्रिक्ट है, ब्रह्मचर्य व्रत में पालन करने बहुत स्ट्रिक्ट। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है तो समय के साथ हर चीज़ क्या होती है, सकाले न महता योगो नष्ट परंतपा। तो समय के साथ चीज़ें सुधरती नहीं है, अगर सही ट्रैक पे नहीं है तो सही क्या है, बिगड़ जाती है। तो क्या आया, न्यू मायावाद आया। न्यू मायावाद क्या है, न्यू मायावाद कौन लेके आए, विवेकानंद, है ना, रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ओके करेक्ट। लेकिन संन्यास लेने के बाद जो तपस्या, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, वो सब हटा दिया। और उन्होंने क्या किया कि आप कोई भी आध्यात्मिक मार्ग को चुन लो और अल्टीमेटली आप ब्रह्म में जाके लीन हो जाओ। तो ये भी एक तरह से मायावाद है। मायावाद मतलब सब कुछ एक, मायावाद मतलब आप किसी में अंतर नहीं कर पाएंगे। भक्त क्या बोलते हैं, ये सही है, ये गलत है। मायावादी बोलते हैं सबको क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है, सब तो भले हैं, सब तो साधु हैं, सब संत हैं, सब एक ही काम तो कर रहे हैं, सबके उद्धार के लिए तो काम ही कर रहे हैं। अब ऐसे ये सही है वो गलत है, ये करने की क्या जरूरत है। मतलब मायावादियों ने क्या किया, सब कुछ अस्पष्ट कर दिया, सब कुछ एकदम खिचड़ी बना दी, उसकी एक जैसा कर दिया। और क्या बोला, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जो मायावादी सन्यासी हैं, रियल सन्यासी हैं, उनको हमें देख के प्रणाम भी करना चाहिए, क्योंकि कम से कम वेदों के जो नियम हैं, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, ब्रह्मचर्य, इसको तो पालन कर रहे हैं। गोल उनका गलत है
है ना। लेकिन आजकल के जो आधुनिक मायावादी हैं उन्होंने तो पूरा कर दिया, करप्ट कर दिया, है ना। इसीलिए व्यक्ति क्या हो गया है, कुछ भी करो वो आध्यात्मिक कहलाता है ना। हम वी आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। हम किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, है ना, किसी धर्म के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, बस अल्टीमेटली वहाँ पहुँच जाएंगे। तो और हम देखते हैं, जैसे हमने अध्याय 3 के प्रारंभ में डिस्कस किया था कि कभी कोई जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है तो उसको क्या लगता है, अभी मुझे सब कुछ छोड़ देना है ना। जैसे कभी कभी कोई पुरुष है मंदिर में आते हैं, अच्छा लगता है, वो कीर्तन अटेंड करते हैं, प्रसाद लेते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए कुछ जगह नहीं बन सकती यहाँ पर, हम भी प्रभु जी यहाँ नहीं आ सकते, आप लोगों के साथ में रहेंगे, और अब ये परिवार तो हम छोड़ देते हैं और हम साथ में ना करेंगे, है ना। और कभी कभी जो माताएं बोलती हैं, प्रभु जी शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए भी कुछ ऐसे आश्रम जैसा हो, और ये क्या घर के चिक 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 उसमें पूरा एकदम, है ना, तो ऐसा कोई आश्रम नहीं बनाया है ना। तो ऐसे मन में आता है, ऐसे कोई युवा होता है या वो भी थोड़ा बहुत भक्ति करना चालू किया, थोड़ा माला करना चालू किया, और उसके मन में आता है बस आई मुझे यही करना है, और अपनी पढ़ाई निगलेक्ट करता जाता है, जॉब निगलेक्ट करता जाता है, और पूरी तरह से भक्ति में आने का प्रयास करता है। तो ऐसा ये जो सिम्टम है इस सब में देखा जाता है ना, कि पूरा बस ऐसे रम जाते हैं, है ना, और लगता है बस छोड़ना है। तो क्या होता है, फिर खतरे की घंटी बजती है। किसके दिमाग में बजती है खतरे की घंटी? उस व्यक्ति के रिलेटिव्स, उनके माता पिता, पुरुष होंगे तो पत्नी, पत्नी है तो पति, सबके दिमाग में खतरे की घंटी बजना चालू हो जाती है कि ये क्या होगा, कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, अपने काम अच्छे से नहीं कर रहा है ना, और बस मंदिर में ही रहता है, हमेशा मंदिर में ही कुछ ना कुछ करता रहता है ना। तो वो क्यों ऐसे व्यक्ति, क्यों लोगों के मन में धारणा आ रही है कि आध्यात्मिक जीवन को छोड़ना है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं, भक्ति की शुरुआत में भी हमको ये लगता है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब सब कुछ छोड़ना, लेकिन भगवान बताएंगे कि किस चेतना में रह के कार्य किया जाए, है ना। क्या वैराग्य का जीवन ग्रहण किया जाए। जैसे हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जो लीला है उसमें सभी तरह के भक्त हैं, जैसे कि षड गोस्वामी है। तो षड गोस्वामी क्या है, एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं, वो भी रोज पेड़ चेंज कर रहे हैं, कुछ दिन में 2-3 दिन में सो रहे हैं, थोड़ा छाछ ले रहे हैं। और एक तरह के भक्त हैं रामानंद राय हैं, राजा प्रताप रुद्र हैं। राजा प्रताप रुद्र क्या है, उड़ीसा के राजा हैं, और पूरा एकदम उनका जो वस्त्र वेशभूषा है, उनके जो आभूषण है पूरे भरे हुए हैं। रामानंद राय गवर्नर है ना, और कुछ जगन्नाथ मंदिर का संचालन भी कर रहे हैं। तो दोनों कैटेगरी के भक्त हैं, एक जो बहुत ही विरक्त, और ऐसा दूसरे तरह के भक्त हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत अटैच्ड हैं। तो कैसे समझा जाए, है ना, ये जो गुत्थी है, ये जो पहेली है कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आगे भगवान बताते हैं इसमें श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्ति में कर्म भी उत्तम है और छोड़ना भी उत्तम है। भगवान तो दोनों ही बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो, छोड़ के आ जाओ, वो भी उत्तम है, या भक्ति में कार्य करते रहो, वो भी उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना। जैसे अभी हम सब छोड़ के, कोई व्यक्ति है जो सब कुछ छोड़ के आ गया, है ना। इसकी चर्चा बार बार करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कहीं हम खुद का नुकसान ना कर बैठे, या हमारे प्रचार से किसी सामने वाले का नुकसान ना हो जाए, है ना। इसीलिए हम सबको समझना आवश्यक कि जब बहुत आवेग में आकर, उद्वेग में आकर जो वैराग्य की भावना आती है वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, वो लंबे समय तक नहीं रहने वाली। वो 1 महीने रहेगी, 2 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, और उसके बाद चली जाएगी, है ना। जब लंबे समय, अभी किसी के जीवन में कुछ महीने हो सकते हैं, किसी के जीवन में कुछ साल हो सकते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम कार्य छोड़ दोगे वो भी अच्छा है,
और भक्ति में कार्य करते रहोगे वो भी अच्छा है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ अच्छा कौन सा है? भक्ति में कार्य। तो एक व्यक्ति है जिसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अभी सब कुछ छोड़ने के बाद उसको आया एंजॉय करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा। अभी वो इतना शुद्ध नहीं हुआ है कि छोड़ने के बाद उसका मन परेशान ना हो। सब कुछ छोड़ दिया और भक्ति में कार्य कुछ नहीं कर रहा। किसकी बात हो रही है? कर्म संन्यास। सब कुछ छोड़ दिया, आश्रम में है अपना, है ना, गंगा नदी के किनारे बैठा हुआ, हिमालय बैठा हुआ, कहीं बैठा हुआ, है ना, और मन में आया भोग करने की इच्छा। अभी कार्य तो कर नहीं सकता है, वो तो छोड़ के ही आया है सब कुछ। तो क्या करेगा वो फिर? वो या तो फिर वो अनैतिक कार्य करेगा, करेक्ट? तो वो क्या बन जाएगा? वो मिथ्याचारी बन जाएगा, करेक्ट? तो जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ तब तक हमें स्वयं और दूसरों के लिए वैराग्य का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। वैराग्य मतलब बाहरी रूप से, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है सभी लोगों के लिए कि जब एक स्तर का शास्त्रों का ज्ञान, उसका साक्षात्कार, एक स्तर की विरक्ति की भावना, एक स्तर का इंद्रियों का संयम जब तक नहीं आता तब तक बाहरी रूप से वैराग्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा? वो समाज में उत्पात मचाएगा, और समाज में जब उत्पात मचता है तो उस चीज़ को देखकर बाकी लोग भी क्या करते हैं? आध्यात्मिक जीवन से दूर चले जाते हैं। फिर वो लोग भी आध्यात्मिक जीवन में आना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि अरे ऐसे होते हैं साधु, ऐसे होते हैं वैरागी लोग। जैसे वो फेमस इंसिडेंट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भगवत धाम चले जाते हैं तो उनका जो सिद्ध देह होता है, दिव्य शरीर होता है, तो वहाँ जितने भी सब बाबा जी लोग थे तो वो चाह रहे थे कि उनके मठ में जाके ये समाधि बने, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे दर्शन करने और चढ़ावा चढ़ाएंगे तो हमारा मठ आगे बढ़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते कि मैं ही इनका एकमात्र शिष्य हूँ, है ना, मैं ही एकमात्र इनका शिष्य। तो सारे बाबा जी वहाँ खड़े होते, अरे तुम तो ब्रह्मचारी हो, है ना। हम बाबा जी मतलब परमहंस, हम तो वर्णाश्रम के बाहर हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहाँ बोलते हैं कि यहाँ जिसने भी 1 साल के भीतर कोई भी स्त्री संग नहीं किया है वो इस देह को ले जा सकता है। तो कुछ बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर बोलते हैं जिन्होंने 6 महीने के अंदर कोई स्त्री संग नहीं किया है वो यहाँ से सिद्ध देह को ले जाए अपने आश्रम में। तो और कुछ लोग चले जाते हैं। जिन्होंने 1 महीने के अंदर कोई स्त्री संग नहीं किया है वो इस देह को यहाँ से ले जाए अपने मठ में। कुछ बाबा जी चले जाते हैं। वो 3 दिन के अंदर किसी ने स्त्री संग नहीं किया है तो वो इस सिद्ध देह को ले जाए अपने आश्रम में। तो धीरे धीरे करके सारे बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। सोचिए, तो ऐसी वैष्णव समाज की स्थिति हो गई थी, है ना। और ये समय बार बार ऐसा होता है। बार बार ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारियाँ छोड़ना चाहता है। लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी घर में तो बहुत परेशान हो गए, बस आप तो बस रख लीजिए हमको। उनको पता नहीं यहाँ भी बहुत परेशानी है, यहाँ भी बहुत मीटिंग करनी पड़ती है, यहाँ भी बहुत सारी ईगो क्लैश होते हैं, बैठा के समझाना पड़ता है। तो लोग समस्याओं से भागकर अगर आध्यात्मिक जीवन में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी यही है। अगर हम समस्याओं को भागकर आध्यात्मिक जीवन में आते हैं कि मुझे बहुत हो गया, बस अब मुझे बहुत घर की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, अब मुझे शांति चाहिए, बस अब मुझे भक्ति करना है, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि इस चेष्टा से जो आता है वो ज़्यादा समय टिकता नहीं है। क्योंकि जब भक्तों के संग में आएगा फिर वहाँ पे क्लैश होंगे, समस्याएं होंगी, बोलेगा अरे मैं तो कुछ और सोच के आया था, यहाँ तो ओम शांति में चला जाता हूँ मैं तो, है ना, यहाँ तो समस्याएं होती रहती है ना। तो इसीलिए हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि भक्ति में आके हम अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। भक्त और अधिक जिम्मेदार हो जाता है, भक्त और ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है, वो जिम्मेदारी अपने कर्तव्य से भागता नहीं है। और अगर किसी का स्तर ऐसा है कि उसको एक सही मात्रा में हृदय का उसका शुद्धिकरण हो चुका है तो ठीक है, आजीवन ब्रह्मचारी या संन्यास वो ले सकता है। वो भी शास्त्रों में है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आप गृहस्थ और वानप्रस्थ में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट संन्यास में जाएंगे। तो दोनों है,
लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम सबके लिए कॉमन, उससे गुजरते हैं और एक फिर डायरेक्ट संन्यास में जाता है और एक गृहस्थ होते हुए वानप्रस्थ और संन्यास में। तो किसका क्या स्तर है वो हमें देखना चाहिए, है ना। इसीलिए किसी को भी चेक करना है, कोई भी अगर ऐसे बहुत अति उत्साही हो रहा है उसको चेक करना है, तो आप बोलिए कि आप साधना करते रहिए, मैं आपके साधना सेवा चेक करता रहूँगा, फिर कुछ महीनों के बाद रिव्यू करेंगे, कुछ महीने के बाद देखते क्या है। तो कई लोग तो उसी में आउट हो जाते हैं, 2-3 महीने में आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि मुश्किल होगा। तो श्लोक क्रमांक 2 में भगवान यही समझा रहे हैं, है ना। भगवान भागवतम से श्लोक बता रहे हैं, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदि इंद्रिय प्रीति आपनोति न साधु मन्ने यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदा आसुदे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो केवल भोग करना चाहते हैं, है ना। भोग हमें लगाना चाहिए, भोग करना नहीं चाहिए, है ना। भोग लगाने के बाद फिर हम भोग करते हैं। तो ये हमको बांधता है। और फिर से बता रहे हैं प्रभुपाद जी आगे कि दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, जो ज्ञानी तरफ शुष्क वैराग्य लेके आते हैं और वो सोचते हैं कि सभी कार्यों को छोड़ देने से किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं लगेगा। तो देखिए, एक है भौतिकतावादी, नीचे लिखा है भौतिकतावादी, है ना, और दूसरे हैं कर्म संन्यास, जो त्याग पर जोर देते हैं। और भगवान इनको संयुक्त करके क्या बता रहे हैं, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब क्या है, क्या परिभाषा युक्त वैराग्य? हाँ, अनासक्तस्य विषयान यथारभ उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो जो भगवान की भक्ति में स्थित नहीं है और भगवान की भक्ति के बारे में पता नहीं है, वो अगर वैराग्य लेना चाहता है, मतलब उसका वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य। फल्गु मतलब बहुत सुपरफिशियल वैराग्य। और युक्त वैराग्य मतलब हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना। इसीलिए हम देखते हैं इस्कॉन में कि हम श्रील प्रभुपाद जी का भी देखते हैं। प्रभुपाद जी एक बार एयरपोर्ट से उतरते हैं और बहुत एक्सपेंसिव कार थी, उसमें बैठते हैं और वहाँ पर रिपोर्टर आती है और रिपोर्टर पूछते हैं प्रभुपाद जी से कि आप तो साधु हैं, आप सन्यासी हैं और ऐसे महंगी आप कार में बैठे हुए। तो प्रभुपाद जी आंसर देते हैं कि क्या कार है, टिन की कार है, तो मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूँ और वैकुंठ में तो सोने के प्लेन होते हैं, है ना, सोने और हीरे से रत्नों से बने हुए सब वाहन और यंत्र होते हैं, तो मैं तो बस एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ ये टिन की कार में बैठ के। ये तो कार योग्य है ही नहीं, ये तो, है ना। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं मतलब जो भी संसार की चीज़ें हमारे भोग के लिए, इस साधु कैसे भोग सकता है, साधु कैसे ट्रेन में जा सकता है, कैसे एरोप्लेन में जा सकता है ना, साधु कैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर सकता है, उनको वो बात पच नहीं पाती है ना। लेकिन भगवान का भक्त क्या है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकता है। जैसे हमने इस थीम पे भी कई बार चर्चा किया है, लेकिन हर चीज़ को सेवा में लगाने के लिए वो चेतना भी होना चाहिए, है ना। पता चले जैसे वो होता है जो कबड्डी होती है, कबड्डी में क्या होता है, मान लीजिए कोई एकदम दुबला पतला है ना, और वो दूसरे पाले में गया और एकदम पतला है और दूसरों को वो खींच के लाना चाह रहा है, तो क्या होगा, उसी को ही दबोच लेंगे, है ना। तो उसको क्या करना है, जाना है, टच करके वापस आ जाना, बस बात खत्म, क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है, भाई मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। और एक हट्टा कट्टा एकदम वो जाता है और खड़ा हो जाता है, आ जाओ सब लोग आ जाओ, 5-6 लोग उसको पकड़ लेते और सबको उठा के वो दूसरे पारे में चला जाता। तो अभी हम भौतिक संसार में जा रहे हैं, ठीक है, ये सबके लिए लागू होता है, चाहे वो गृहस्थ भक्त हैं, चाहे वो आश्रम में रहने वाले भक्त हैं। तो अभी हमें संसार से कितना डील करना है। अगर हमको लगता है कि आध्यात्मिक रूप से हम अच्छी तरह स्थित हैं, तो ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ भगवान से संबंधित है। और हमको लग रहा है कि अभी तो मैं स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और बाहर के संसार से डील करने से ये सब समस्याएं हो सकती हैं,
तो भाई फिर उसको टच करके वापस हो जाना है ना, खतरा नहीं लेना है। इसीलिए मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। मन तो आर्ग्यूमेंट देगा, मन तो बहुत सारी चीज़ बोलेगा, लेकिन मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म सन्यासी है उसने सन्यास ले लिया और उसकी भौतिक इच्छाएं आ गई, तो उसके लिए काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए वो क्या करेगा फिर, या तो समाज सेवा में लग जाएगा या फिर अनैतिक काम में चला जाएगा। दो में से किसी काम में चला जाता है ना। ओके, फिर वास्तविक सन्यासी कौन है? श्लोक क्रमांक 3। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना कर्म फल की इच्छा करता है। देखिए क्या है, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, कार्य करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, ना उसे वो घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान अभी बार बार कई 5-6 श्लोकों में इस सन्यासी के बारे में बता रहे हैं कि वास्तव में सन्यासी वो नहीं है जो छोड़ देता है सब कुछ। वास्तव में सन्यासी कौन है? सत्य प्लस न्यास, जिसने परम सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया है ना। अभी वो चाहे आश्रम के जीवन में हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वानप्रस्थ जीवन में हो, सन्यासी, हर कोई सन्यासी हो सकता है, हर कोई वैरागी हो सकता है। वो पहले अंदर आना चाहिए फिर बाहर आना चाहिए। समस्या क्या होती है, पहले बाहर आ जाता है ना, और पहले बाहर आता है, अंदर होता नहीं, तो क्या हो जाता है फिर दिक्कत समस्या चालू हो जाती है। इसीलिए जो भी वैरागी की भावना है उसको जो बताते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर, आपने भजन कथा ना कहिए यथा तथा, कि जो हम भजन कर रहे हैं उसकी कथा सबके बीच में नहीं करना चाहिए, सबके साथ नहीं करना चाहिए है ना, कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जो करना है खुद करिए, या कुछ लोगों के बीच में उसकी चर्चा होना चाहिए है ना। किसी को आ गया कि हाँ वैराग्य है, संन्यास है, सब छोड़ना है, अब चर्चा करना चालू कर दिया। ऐसा होता है कई बार, लोग चर्चा करते हैं, फिर जब वो टाइम आता है, टाइम आने के बाद क्या होता है, फिर डर लगना चालू होता है, अरे प्रभु जी कैसे होगा। और फिर अभी सब सोचते हैं कि ये तो बहुत बोलते थे कि सब छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, अब समय आ गया छोड़ने का। तो फिर क्या होता है, फिर भक्तों से वो संगी छोड़ देते हैं। यस, कई लोग भक्तों से संगी छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हम जाएंगे तो पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए आपने भजन कथा ना कहिए यथा तथा, अपनी भजन की कथा हमें सब जगह नहीं बोलना चाहिए है ना। तो वास्तविक सन्यासी कौन है? जिसने जो कर्म फल से घृणा नहीं करता है और कर्म फल की इच्छा नहीं करता। जैसे वो एक उदाहरण आता है बंदर का है ना, कि एक बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, मूंगफली एक सुराही टाइप में होती है और उसमें मूंगफली डाल देता है। तो बंदर क्या करता है, अपना हाथ डालता है और मूंगफली पकड़ लेता है। अभी हाथ में क्या आ गया, मूंगफली आ गई। अभी उसको निकालता है तो क्या हो रहा है, वो हाथ क्या होता है, निकल ही नहीं पाता है। अभी वो मूंगफली छोड़ देगा तो क्या होगा, हाथ निकल जाएगा, लेकिन वो मूंगफली छोड़ ही नहीं रहा। तो संसार ने हमको बांध के रखा है कि हम स्वयं संसार में बंधना चाहते हैं है ना। लोग बोलते प्रभु जी माया तो बहुत स्ट्रांग है, माया तो छोड़ती नहीं है, माया ने तो बांध के रखा है, क्या करें समझ में नहीं आता है। तो हमारी स्थिति बंदर जैसी है, हमने सब हाथ में पूरा पकड़ के रखा है और फिर निकाल रहे तो निकलता ही नहीं हाथ। तो मदारी आता है पकड़ लेता है उसे है ना। तो वास्तव में माया को ऐसा कुछ नहीं है कि माया ने हमको पकड़ रखा है। तो जो वास्तविक सन्यासी वो समझ जाता है माया क्या है और सत्य क्या है। जैसे वो उदाहरण आता है कि वो अष्टावक्र मुनि जाते हैं जनक महाराज के पास है ना, और जनक महाराज पूछते हैं कि ये माया कितनी स्ट्रांग है, ये तो माया छोड़ती नहीं है हमको, इतनी स्ट्रांग माया है, कब बंधन छूटेगा। तो अष्टावक्र मुनि दौड़ते हैं खम्भे को जोर से पकड़ लेते हैं। एक खम्भा तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, एक खम्भे ने पकड़ के रखा है मुझे, कि कब छोड़ेगा खम्भा, समझ में नहीं आ रहा है खम्भा कब छोड़ेगा। तो जनक महाराज समझ जाते हैं कि चल क्या रहा है, हमने पकड़ के रखा है ना।
और ऐसा नहीं कि माया अभी कोई जेल में गया, ठीक है, अरे ये पुलिस तो क्या है, बस पकड़ के ले आती है, बस इनका कोई काम धंधा नहीं है, लोगों को बस जेल में डालती रहती है। तो पुलिस क्या इसलिए बैठी है क्या? किसी को उठा के जेल में डाल दिया, पुलिस किसको डालेगी जेल में? पुलिस का अधिकार किसके ऊपर होगा? इसने क्राइम किया, पुलिस तो और मदद करती है, अगर कुछ गलत कार्य किया तो दंड देगी, आगाह करेगी। तो माया ऐसा नहीं है कि हमको पकड़ के रखा है। तो इसीलिए जो वास्तविक सन्यासी क्या है, जो सत्य और असत में कृष्ण और माया उसमें अंतर समझ जाता है और अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करता है। वो जैसा जितने स्तर का उसका हृदय का शुद्धिकरण है वैसे वो कार्य करेगा, कोई देखा देखी वाली इसमें भावना नहीं आएगी। श्लोक क्रमांक 4 फिर भगवान बता रहे हैं, ये हमने पहले भी चर्चा किया था। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। देखिए भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में जो वैराग्य का रास्ता है, सांख्य का रास्ता है और भक्ति का रास्ता है, कोई अलग अलग रास्ते नहीं है, दोनों एक ही है। आपको याद है, एक हमने उदाहरण लिया था इसी श्लोक को लेकर। दोनों ऐसा नहीं, वैराग्य का रास्ता अलग है और कार्य का रास्ता अलग है। कार्य करते हुए वैराग्य रखा जा सकता है, भगवान इस थीम पे ला रहे हैं। तो उदाहरण क्या है, जैसे एक पेड़ है, एक पौधा है और पौधे का कोई अध्ययन कर रहा है, उसकी केमिस्ट्री, उसकी फिजिक्स, उसकी बॉटनी, सब कुछ उसने अच्छी तरह से केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ लिया, उसकी जड़ क्या है, जड़ कैसे बनी है, किस मिट्टी में क्या है। और एक व्यक्ति क्या है, उस जड़ में पानी दे रहा है। तो क्या उसका अध्ययन करना और इसका पानी देना दो अलग अलग प्रोसेस है? अलग अलग प्रोसेस नहीं है। अगर वो अच्छे से अध्ययन करेगा, अच्छे से जड़ को जानेगा, तो अच्छे से कब खाद देना है, कब पानी देना है वो समझ पाएगा। तो जिसको आत्मा का ज्ञान अच्छे से पता है, आत्मा शरीर, आत्मा परमात्मा, उसका ज्ञान अच्छे से पता है, तो उस ज्ञान के आधार पर वो संसार में अच्छे से काम कर पाएगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और अंततः कार्य करते हुए भी विरक्त रहना है, इस स्टेज पर भगवान अर्जुन को लाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने एक और उदाहरण बताया था, चूल्हे वाला, है ना। अभी हमारे पास चूल्हे सब देख के आए, तो कोई चूल्हे का अध्ययन करे, लकड़ी ऐसी होना चाहिए, चूल्हे का मुख ऐसा होना चाहिए, उसकी फायर ऐसा होना चाहिए, है ना, और बारिश में ये समस्या आती है, तो बहुत सब अध्ययन कर लिया। और किसी को इतना अध्ययन नहीं पता है, उसे कुकिंग अच्छी आती है कि फायर होगी, कढ़ाई रखेगा और अच्छे से कुकिंग करेगा, तो क्या होगा? तो जो चूल्हे का अध्ययन कर रहा है और जो कुकिंग कर रहा है, वो क्या दो अलग अलग विज्ञान है? भाई मैं तो बस चूल्हे का अध्ययन करके आया हूँ, बस वही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। कोई बोलेगा मैं तो बस कुकिंग करूँगा, मुझे मतलब नहीं लकड़ी क्या होती है, चूल्हा क्या होता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, तो क्या होगा? तो वो अध्ययन का उद्देश्य क्या है? कुकिंग अच्छी। उसी तरह से आत्मा और जो शरीर का ज्ञान है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि शरीर संसार को त्याग देना है, उसका उद्देश्य है कि संसार की सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करना है। तो ये वास्तव में रियल सन्यासी है ना। तो यहाँ पर एक आचार्य उदाहरण दे रहे हैं कि जो वैराग्य है, वैराग्य के जीवन में क्या है? केवल संसार से निरासक्ति है। और भक्ति में क्या है? संसार से निरासक्ति और भगवान से आसक्ति। ऐसे इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये वस्तु मेरे हाथ में है ना। अभी इस हाथ में मुझे दूसरी वस्तु लेना है, तो इसको मैं रखूँगा और इसको उठाऊँगा, ऐसे ही होगा, है ना। तो उसी तरह से भक्ति योग में क्या है? जब कर्म योग की बात हो रही है तो प्रभुपाद जी कर्म योग को कैसे समझाते हैं? भक्ति योग। तो भक्ति योग मतलब संसार से निरासक्ति और भगवान की सेवा से आसक्ति। तो भक्ति योग में निरासक्ति शामिल है कि नहीं है? शामिल है कि नहीं? भक्ति योग मतलब संसार से निरासक्ति और कृष्ण से आसक्ति। और केवल विरक्ति में क्या है? संसार से निरासक्ति। तो इसीलिए भक्ति योग क्या है? कृष्ण जय भड़जे से ही बढ़ो चतुर, कि जो कृष्ण की सेवा करते हैं बहुत क्या होते हैं? बहुत चतुर होते हैं, है ना। अभी इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण की सेवा भी कर रहे हैं और भोग भी कर रहे हैं, भोग लगा भी रहे हैं और भोग कर भी रहे हैं,
वो नहीं चलेगा, है ना, कि अग्नि जली हुई है, पानी भी डालना है, पेट्रोल भी डालना है, पानी भी डालना है, पेट्रोल भी। कुछ लोगों की भक्ति ऐसी भी होती है, संडे वाली भक्ति होती है, किसी की फेस्टिवल वाली भक्ति होती है ना। तो यस, जैसे भी जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसके पीछे भावना क्या होना चाहिए कि हमें भोग की प्रवृत्ति है, सब में है, लेकिन उसको धीरे धीरे हमें छोड़ना है ना। ओके, श्लोक क्रमांक 5। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ये समझ में आ रहा है? टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी है। जो ये जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएंगे क्या भगवान क्या बोल रहे हैं? जो ये जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है? ऐसे ही बताया कि चूल्हे का एक स्टडी कर रहा हूँ, खाना बना रहा है, तो सांख्य हो गया, चूल्हे की स्टडी कर रहा हूँ, खाना खा रहा है। तो सांख्य का उद्देश्य क्या है? स्टडी, उसमें जानना कि लकड़ी कैसी, एक तरह से वैराग्य। और भक्ति का उद्देश्य क्या है? संसार से वैराग्य और भगवान से आसक्ति। तो भक्ति योग में क्या शामिल है? सांख्य योग शामिल है, ये भगवान बताना चाह रहे हैं। इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है, वस्तुओं को सही तरह से देख पाता है। ओके, देखिए इसमें देखिए लास्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, 5वीं लाइन है नीचे से, सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। ठीक है, वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ठीक है, तो इसीलिए भक्त जो है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद अपने जीवन में बताते हैं कि अगर भक्तों की किसी चीज़ से आसक्ति होती है तो भगवान उसको सब कुछ ले लेते हैं, छीन लेते हैं। और जब भक्त पूरी तरह से भौतिक जगत से निरासक्त हो जाता है तो भगवान उसको बहुत सारी वस्तुएं दे देते हैं, क्योंकि अभी उन वस्तुओं का वो खुद के लिए उपयोग नहीं करेगा। Detachment from matter and attachment to Krishna are one and the same. हम देखते हैं जैसे मायावादी होते हैं, डिटैच होते हैं, या ब्रह्मवादी वो भी डिटैच होते हैं, लेकिन इससे अटैच तो नहीं होते हैं, तो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर वो सेम ही है। नहीं, उसके ऊपर देखिए ना, यहाँ से वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। क्योंकि वो कोई अलग विधि नहीं है, उसका अलग कोई गोल नहीं है। सांख्य योग हमको कहाँ ले जाएगा? भक्ति योग तक ही ले जाएगा। तो जो केवल विरक्त रखा है, जिसने केवल विरक्ति रखी है, उसकी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस तरह से फिर से यहाँ पे आचार्य समझा रहे हैं कि विरक्ति ले लिया, हृदय का शुद्धिकरण नहीं है, तो खुद के जीवन में बहुत डिस्टर्बेंस होने वाला है। ओके, श्लोक क्रमांक 6। अभी यहाँ पर मायावादी संन्यास और वैष्णव संन्यास में अंतर बता। मायावादी संन्यास का एक दंड होता है। उस दंड कैसा होता है? वो एक दंडी होते हैं वो, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं वो वेदांत, जैसे वेदांत पढ़ते हैं ना, उनको वेदांती भी बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं वेदांती नहीं होते, वेदांती होते हैं। वेदांती मतलब जो मायावादी सन्यासी को मार के उनके दांत तोड़ देना चाहिए, बिना दांत के, वेदांती। तो एक दंड लिया है। एक दंड मतलब मैं भी नारायण बन गया, मैं भी भगवान बन गया, है ना। जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमो नारायण। तो दूसरा क्या बोलता है? नमो नारायण। दो नारायण एक दूसरे से मिले हैं, है ना। और चैतन्य महाप्रभु किसी से मिलते तो क्या बोलते थे? कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्णेर रतिरस्तु, कृष्ण में आपकी मति हो, कृष्ण में आपकी रति हो, है ना। तो देखते हैं अभी दोनों तरह के सन्यासी। अभी आप बताइएगा किसकी बात हो रही है? भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। कौन है ये? नहीं, मायावादी सन्यासी। भक्ति में लगे बिना
केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये कौन है? वैष्णव या वैष्णव सन्यासी। ठीक है, तो सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, है ना। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। जो वैष्णव सन्यासी वो मुख्यतः भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, और जो मायावादी सन्यासी वो वेदांत सूत्र पढ़ते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो आप घर में जाके आप एक वो बना लीजिएगा टेबल, एक जगह मायावादी सन्यासी और एक वैष्णव सन्यासी। वो क्या शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं। अब वैष्णव सन्यासी अनेक भगवान की दिव्य सेवा कार्य में लगे होते हैं। वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। उन्हें भौतिक कार्य से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, है ना। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वह भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। जैसे मैंने बताया था कि मायावादी सन्यासी क्या करते हैं, उनके पास अगर अलग अलग तरह का प्रसाद आया, है ना, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, चटनी है, राइस है, पेड़ा है ना, खीर है और डेजर्ट है सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे। सबको मिक्स कर दिया, अब पूरा उसको बना के फिर लेंगे। क्यों लेंगे? कोई बहुत सारे टेस्ट लेंगे तो फंस जाएंगे हम। जितनी वैरायटी होंगी उतनी जल्दी फंसेंगे। अब वैष्णव लोग क्या करेंगे, 56 भोग बनाएंगे, 108 भोग, 1008 भोग, अलग अलग वैरायटी, है ना। तो मायावादी क्या होते हैं, वैरायटी देख के घबरा जाते हैं। ओ इतनी सारी चीज़ें, ऐसे कैसे होगा, सब एक। अब और जो भक्त होते हैं वो वैरायटी, भगवान के लिए अलग अलग रसों में सेवा होना चाहिए। तो उनको जब कुछ आनंद नहीं मिलता है मायावादी सन्यासियों को, तो उनका क्या होता है, क्या करते हैं वो? हुक्का पीते हैं। हाँ का और ये हॉस्पिटल खुलवाना। आप देखिए जितनी भी मायावादी संस्था हैं उनके हॉस्पिटल होते हैं, उनके स्कूल होते हैं। अभी वो किसकी सेवा कर रहे हैं, वो माया जनित, है ना। जैसे दरिद्र, क्या दरिद्र नारायण, तो नारायण कभी दरिद्र हो सकते हैं, है ना। नारायण कभी दरिद्र हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ऐसे ही गांधी जी ने क्या बोला, हरिजन। हरिजन मतलब कौन, जो साफ सफाई का कार्य करते हैं, है ना, रोड पर, तो उनको क्या बोल दिया, हरिजन। तो फिर तो सबको रोड पे साफ ही करना चाहिए, इससे भगवान के प्रिय बन जाएंगे। क्या रोड साफ करके भगवान के प्रिय बन जाते हैं क्या? तो ये सब क्या है, मायावाद से जनित है। तो वो लोग फिर हॉस्पिटल, स्कूल, आप देखिए सबके वो होता है। जैसे रामकृष्ण मिशन है, इनके हॉस्पिटल, जैसे वो आता है वृंदावन में, रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल खुला था बहुत बड़ा। तो वहाँ पर हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर आए थे उसका इनॉग्रेशन करने, नेहरू। और किसी भी मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं आए, अपने वहाँ इनॉग्रेशन किया और वहाँ से चले गए। क्योंकि भारत का विकास किस में होगा, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ये भारत के मंदिर है। और यहाँ की मशीन भगवान है, और यहाँ के पुजारी यहाँ के मजदूर हैं। ऐसा उन्होंने ऐसा कहा। तो ये सब मायावाद से जनित है। उनको टेस्ट मिल ही नहीं रहा है, उनको भक्ति में टेस्ट, तो कहीं ना कहीं तो टेस्ट ढूंढेंगे ना, है ना। ब्रह्म में तो लीन नहीं रह पाएंगे, वो लीन होकर दोबारा नीचे गिरेंगे। तो इसीलिए मायावादी को क्या हो जाता है, क्लेशो अधिकरस तेसाम अव्यक्त सक्त चेतसा, 12वें अध्याय कि बहुत कष्ट में जीवन हो जाता है, बहुत क्लेश में हो जाता है उनका जीवन।
मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकाला है कि कृष्ण भावना मत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। ओके। तो बोलते हैं जब मायावादी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो सच में वो जो जीव है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, फिर उसका वहाँ से पता बनता है। उसकी बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसको साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार, और प्रकृति के गुणों से ऊपर हो गया है, वापस वो फिर प्रकृति के गुणों में आ जाता है। उसकी बात है कि वास्तव में लीन हो गया वहाँ जाके, हाँ, या उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। जैसे वो श्लोक आरुवेद क्षण परम पदम तो पदम किया था, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो जीव है वो यहाँ पे ऊपर ऐसे एग्जांपल्स देते हैं, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वही सन्यासी है। हाँ, इसी जन्म में वो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, लेकिन वापस फिर साधारणतः तो ऐसे ही होता है कि वो ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर पे आते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता है और वे समाज सेवा में लग जाते हैं, परोपकार के कार्य में लग जाते हैं। ओके, फिर श्लोक क्रमांक 7। अभी इसमें बार बार वही एक थीम आने वाली है कि जो कर्म योग में स्थित होता है वो किस तरह से कार्य करता है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, मतलब कर्म योग में स्थित है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, जो सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, है ना। सर्व भूतात्म भूतात्मा, जो सबको प्रिय है और सब उसको प्रिय है, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बनता है। कुर्वन् अपि न लिप्यते, है ना, कर्म करते हुए भी नहीं बनता है ना। तो जब वो समझता है, प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि सारे जो पुष्प हैं, सारे जो पत्तियां हैं वो पेड़ से जुड़े हुए हैं, इसी तरह हर जीव क्या है, भगवान का अंश है ना। तो जब वो भक्ति में आता है, भक्ति की उच्च अवस्था में आता है, तो सभी लोगों को, सभी के प्रति उसकी करुणा की भावना होती है, किसी के प्रति भी द्वेष का भावना नहीं होती है, और धीर अधीर सब उसके लिए प्रिय हो जाता है ना। इवन हम देखते हैं, जैसे वो उदाहरण आता है, इवन अभक्त लोग भक्ति भी नहीं करें, लेकिन कुछ स्तर तक भक्तों को अप्रिशिएट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, इनके अंदर भक्ति कर रहे हैं, शुद्धता है ना। जैसे वो आता है एग्जाम्पल जयानंद प्रभु का, कि जयानंद प्रभु न्यूयॉर्क में रथ यात्रा निकालते थे, है ना। तो रथ यात्रा की सारे कार्य वही देखते थे, सारे स्टेप्स। तो जहाँ पर रथ यात्रा निकलती थी, जिस रोड स्ट्रीट से निकलती थी, वहाँ पर एक ऑफिसर थी, लेडी, है ना, और वो परमिशन देती थी, है ना। तो जयानंद प्रभु लेडी के पास जाते, और लेडी बहुत क्या थी, बहुत ऐसे खड़ूस टाइप में, है ना, बहुत डोमिनेटिंग। तो जयानंद प्रभु जाते थे और जयानंद प्रभु परमिशन लेके आते थे और रथ यात्रा वहाँ से निकलती थी। तो जब जयानंद प्रभु का हेल्थ ठीक नहीं था और उन्होंने बाद में शरीर त्याग दिया, भगवत धाम चले गए, तो कोई दूसरे भक्त उनके पास आते हैं, है ना, और वो बोलते हैं कि वो जो लेडी हैं, स्त्री हैं, वो बोलती हैं कि वो जो जोन हर बार आते थे और परमिशन लेने के, क्या हुआ, तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ कि उनको कैंसर था और उन्होंने देह त्याग किया। तो जो स्त्री जो ऐसी इस तरह से, वो भी रोने लगती है कि वो कितना अच्छे व्यक्ति थे, वो हर साल यहाँ पे आते थे, मुझसे बातचीत करते थे, प्रसाद देते थे, और वो भी ऐसे हो जाते। तो ऐसे बहुत सारे, तो अभक्त भी चाहे भक्ति स्वीकार न करें, लेकिन एक स्तर पे वो समझ जाते हैं कि इनको अपना कुछ स्वार्थ की इच्छा नहीं है ना। इनको ऐसा नहीं कि अपने लिए जीवन जी रहे हैं, ये दूसरों के लिए जीवन है। और ठीक है, हम उस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए वो धीर जना प्रिय करो। षड गोस्वामियों के बारे में आता है कि षड गोस्वामी किनके प्रिय है, जो धीर अधीर सबके लिए, चाहे वो साधु लोग हों या रफियंस, रूपा लिखते हैं, थीव हो, दोनों को वो प्रिय है ना। ऐसा और एक उदाहरण आता है, पहले मैंने बताया था कि एक बार गोकुलचंद प्रभु एक कार में यात्रा कर रहे थे और गुरु महाराज भी उस कार में बैठे थे और विशाखापट्टनम से कहीं आगे जा रहे थे। तो क्या होता है, बीच में गांव आता है ना, और कार किसी से टकरा जाती है, और उस जिससे टकराती है तो उस पर कुछ सामान रखा हुआ था, तो वो सामान पूरा नुकसान हो जाता है
है ना। तो व्यक्ति गोकुल चंद्रपुर से लड़ने लगता है ना। और गोकुल चंद्रपुर भी बोल रहे, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, वो अपना तेलुगु में बोल रहा था। तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना, और पूरा माहौल पूरा गर्म हो रहा है। तो आपस में झगड़ा, तो वो गांव वाले ने क्या बोला कि ये जो साधु है ना, सन्यासी, ये डिसाइड करेंगे किसकी गलती है। महाराज की तरफ बोलो कि ये जो साधु है ये डिसाइड करेंगे। तो गोकुल चंद्र बोलते हैं कि मेरे मन में आए, ये तो मेरे, हम तो इनके साथ में ही हैं, ये तो मेरे ही पक्ष लेंगे। तो वो जो गांव वाला है वो भी सोच रहा है कि ये डिसीजन लेंगे तो इम्पार्शियल लेंगे, ये भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ में है तो इनका पक्ष लूँगा, और मेरे साथ में नहीं तो इनका पक्ष नहीं लूँगा। तो वो भी इस चीज़ को सेंस कर पा रहा कि ये ऐसे। तो जो इस भक्ति योग में स्थित है, तो यहाँ जैसे बता रहे हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा, कि सभी वो सबका प्रिय हो जाता है और उसके लिए सब प्रिय हो जाते हैं, है ना। ओके, हाँ, तो ये इसी में लिखा हुआ है। श्लोक क्रमांक 8 और 9 अभी देखिए। जब वो इस चेतना में स्थित होता है तो कैसे कार्य करता है। दिव्य भावना मृत युक्त व्यक्ति पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। हाँ। सोते हुए, खाते हुए, चलते फिरते हुए, श्वास लेते हुए, सुनते हुए वो कुछ नहीं करता। तो इस श्लोक का मिसयूज नहीं करना है। प्रसाद लिया, प्रभु जी पढ़ा नहीं आपने गीता? मैंने थोड़ी लिया ये तो शरीर ने लिया है और मैं शरीर से अलग हूँ। तो ये किस अवस्था की बात हो रही है कि जो व्यक्ति शरीर से डिटैच्ड है, जो शरीर की क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, वो इस चीज़ को समझ पा रहा है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। उसका कार्य कैसा हो जाता है, बस एक रूटीन काम हो जाता है। और शरीर के लिए भी जो देखभाल करता है, जैसे चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कई नियम बताते हैं। तो उसमें एक नियम आता है दंत धावन। दंत धावन मतलब ब्रश करना। तो भक्ति के बहुत सारे अलग अलग अंग हैं, उसमें एक अंग है दंत धावन। तो वो कैसे अंग हो गया? क्योंकि भक्त के लिए अपने शरीर को भी मेंटेन रखना, सेवा के लिए, वो भी भक्ति का कार्य हो जाता है। लेकिन कैसे मेंटेन रखना, जिससे इस तरह से बताया है कि देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते हुए भी अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं करता। इसीलिए कभी कभी डिवोटीज क्या होते हैं, अपने हेल्थ के लिए नेग्लेक्ट हो जाते हैं। हम तो बस सेवा करेंगे, दिन रात सेवा बस, है ना, कुछ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथिक, कुछ नहीं। अब बिल्कुल लड़के सेवा करेंगे और 10 दिन सेवा करेंगे और फिर 5 दिन उनकी सेवा की जाएगी। फिर उनकी सेवा में सब 3-4 भक्त लगेंगे। तो ऐसी सेवा करने से फिर क्या मतलब? क्योंकि हमें ईमानदार रहना पड़ेगा कि हम शरीर से उतना ऊपर नहीं उठे हैं कि अगर बीमार भी हो गए तो भक्ति करते रहेंगे। हमें इस स्तर पे आना है कि बीमार भी हो जाए तो भी हमारी चेतना मेंटेन रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो इसीलिए जो बेसिक हेल्थ है वो भी उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बस नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। और ऐसा होता है, भक्त वही शुरुआत में क्या भावना होती है, वही वैराग्य, कुछ नहीं सर, हम शरीर नहीं प्रभु जी, आत्मा है हम, क्या शरीर के बारे में। और ऐसा दिखाते, आज तो मैं प्रसाद नहीं लूँगा, एक टाइम में प्रसाद नहीं लूँगा, है ना। फिर अगला दिन आता है, फिर मैं प्रसाद नहीं लूँगा। प्रभु सेवा बताइए, सेवा बोलिए, बस वही सेवा करूँगा। क्या होता है, चलता है, 1 हफ्ते चलता है, 15 दिन चलता है, 1 महीने चलता है, और फिर ऐसा ना स्प्रिंग को दबाते हैं, और फिर क्या आता है, जब हाथ हटाते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग तेज़ी से उछलती है। तो फिर प्रभु जी सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, 24 घंटे सो रहे हैं, प्रभु जी पूरा 56 वो खुद ही ले रहे हैं वो। तो इसीलिए ऐसा इस तरह से भक्ति, इसलिए शरीर का बेसिक जो मेंटेनेंस है
वो जैसे चौथे अध्याय में आया था ना कि जैसे पुर्जा होता है, मशीन में लगा होता है, तो उसकी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, उसको ऑयलिंग करना पड़ता है, उसको इसकी रस्ट निकालनी होती है। उसी तरह से शरीर, क्योंकि शरीर के माध्यम से हमारी सेवा हो पाएगी। इसीलिए आर्टिफिशियल तरीके से ऐसे हमें अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और आगे बता रहे हैं भगवान, बोलते त्यागते ग्रहण करते आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वह इन सबसे पृथक है। मतलब ये उदाहरण बताया है, जैसे एक होता है गीला नारियल, एक होता है सूखा नारियल। तो जो गीला नारियल है वो कैसा होता है? गीला नारियल क्या है? उसकी परत से वो चिपका होता है पूरा, और उसको तोड़ते हैं तो तोड़ने में क्या आता है? समस्या आती है ना, निकालना पड़ता है। और एक सूखा नारियल, तो सूखा नारियल कैसा होता है? हालांकि वो पूरा नारियल के अंदर ही है, लेकिन उसकी लेयर से क्या है? एकदम अलग है। तो उसी उदाहरण यह दिया जा रहा कि बोलते त्यागते ग्रहण करते आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वो इन सबसे प्रवृत्त। वो जानता है मैं शरीर नहीं, वो जानता है मैं आत्मा हूँ, और शरीर की जो आवश्यकता है वो चल रही है ना। वो बहुत ज़्यादा केयर पे भी ध्यान नहीं देता है, और उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करता है। जितना आवश्यक है वो उतना करता है ना। तो यहाँ ओके, फिर उसका श्लोक क्रमांक 10, यह आर्ट ऑफ लिविंग, ये आर्ट ऑफ लिविंग वाला श्लोक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को अर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है ना। लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्रम इवाम वसा। जिस तरह से कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में, है ना। और उसके ऊपर क्या होती है? मोम की परत होती है। और मोम की परत होने से क्या होता है? वो कीचड़ में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। उसी तरह से जो भक्त है इस संसार में रहते हुए भी संसार से क्या रहता है? वो अलग रहता है, डिटैच रहता है। यहाँ बता रहे हैं वो सोचता है मैं आत्मा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। और जैसे कि एक कमल पत्र के ऊपर परत है, जैसे पानी आता है तुरंत उस पत्ती से फिसल जाता है, उसी तरह से जो भक्त होता है उसकी संसार की कोई भी कलमश है उसको प्रभावित नहीं कर पाता। लेकिन काफ़ी बहुत उच्च स्टेज है, काफ़ी उन्नत स्तर है ना। मतलब हम सबके साथ तो ये बहुत मुश्किल है ऐसे स्टेज पे आना कि हम संसार में गए हैं और उससे प्रभावित ना हो। एवं भक्तों के समाज में हो और कुछ कार्य होता है उससे हम प्रभावित ना हो, मुश्किल। तो जब तक ऐसी स्टेज नहीं आई है तब क्या करना है? कमल पत्र की तरह जब नहीं बने हैं तो क्या करना है? श्लोक क्रमांक 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 11, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिना कम कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धेत। क्या बता रहे हैं? योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। योगिना कम कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कार्य करते हैं। योगी मतलब भक्ति योगी हो सकते हैं, कर्म योगी हो सकते हैं। संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा मतलब आसक्ति रहित होकर, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो यहाँ तो ये इसी श्लोक के ऊपर महाराज का एक प्रवचन है, अगर आप लोग चाहें तो मैं ग्रुप में उसको डाल दूंगा। बहुत अच्छा लेक्चर है 5:11 पर। महाराज उसमें समझा रहे हैं कि ये इतना बहुत प्रसिद्ध श्लोक नहीं है, ये भगवद गीता के बहुत सारे प्रसिद्ध श्लोक हैं, इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसमें जो एक साधक के जीवन के लिए सार छुपा हुआ है इसमें कि कायेन मनसा बुद्धिया, शरीर से, मन से, बुद्धि से, केवलै इंद्रियैरपि, इंद्रियों से क्या करता है? योगी नाम कर्म कुर्वन्ति, कार्य करता रहता है। कार्य मतलब भक्ति में जो कर्म है वो करता है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि के लिए। तो जैसे हमने चर्चा किया था कि इस भक्ति शास्त्र जो
कोर्स हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य क्या है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने कितना नॉलेज ले लिया, इसका उद्देश्य ये है कि कितना हमने श्लोक याद कर लिए, कितने अच्छे मार्क्स आ गए, ये उद्देश्य है? ये उद्देश्य नहीं है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धित, हमारा शुद्धिकरण हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि इतना सब सुन के, इतना सब ज्ञान लेके और अहंकार आ गया, तो हमने सही तरह से ज्ञान लिया ही नहीं। योगिनाम कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, है ना। तो महाराज से बता रहे हैं कि हर जो कार्य है भक्ति में, जो भी कार्य है, वो हमारा एकमात्र फोकस होना चाहिए आत्मशुद्धि, हरि गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता। जो हमारे गुरु हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य के पीछे ही उद्देश्य है। चाहे हम कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई परचेसिंग कर रहा है, कोई मंदिर की क्लीनिंग कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है आत्मशुद्धि के लिए। तो महाराज का ये प्रवचन है, इसमें मैं थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो महाराज लेक्चर में बताते हैं कि जो व्यक्ति है जब इस संसार में देखता है तो संसार में सब क्या है, बहुत सेल्फिश लोग हैं और बहुत लोगों के दिमाग बहुत जटिल होते हैं, लोग एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा द्वेष होता है, जेलसी होती है, कोई सरलता नहीं होती है ना। और किस पे विश्वास किया जाए, किस पे विश्वास नहीं किया जाए, वो समझ में नहीं आता है। तो जब ऐसे वातावरण में कोई व्यक्ति रहता है और जब उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है और भक्तों के संग में देखता है कि यहाँ स्नेह है, प्रेम है, विश्वास है ना, सुख है, संतुष्टि है, तो उसको भक्तों का संग बहुत आकर्षित करता है। उसको लगता है कि संसार में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, संसार में भी कुछ ऐसा भी समुदाय है, ऐसा समूह है जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं वो चीज़ हमको मिल रही है ना। संतुष्टि चाहते हैं हम, किसी पे विश्वास चाहते हैं, कोई हम कॉन्फिडेंस से चीज़ रिवील करना चाहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भक्तों के संग में हमको प्राप्त होती है। इसीलिए जब हम भक्ति की शुरुआत में आते हैं तो हमारी जो फेथ होती है, हमारी जो श्रद्धा होती है, बहुत ही इनोसेंट टाइप में होती है। हर चीज़ को हम बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, हाँ ये है, सही है, ये सही है, ये सही है, सेवा करना है, ओके सेवा के लिए आ गए, ऐसे साधना करना है, माला करना है, इसके लिए आ गए, है ना। और बहुत उत्साह होता है ना। और सब यही सोच के आते हैं, यस यहाँ हमको धोखा नहीं मिलेगा, यहाँ हम जैसे बाहर के जो जीवन होता है वहाँ सब धोखाधड़ी होती है, यहाँ इस तरह से नहीं होने वाला। तो एक इनोसेंट फेथ होती है लेकिन प्रैक्टिकल फेथ नहीं होती। तो हमारा उस लेक्चर में पूरा बता रहे हैं कि इनोसेंस के साथ में क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल फेथ भी होना चाहिए। तो उसमें जब देखते हैं कि पहले शुरुआत में क्या लगता है, सारे शुद्ध भक्त हैं। जब मंदिर में आते हैं तब क्या लगता है, सभी शुद्ध भक्त हैं। जैसे प्रभु जी मिलते हैं, दंडवत प्रणाम, माता जी प्रणाम, सबको दंडवत मारते हैं, है ना। लेकिन जब कुछ समय बीतता है और हम क्लोज में रहते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमें लगता है इतने तो उन्नत स्तर पे नहीं है, इतने तो शुद्ध भक्त जैसे नहीं है ना। ये भी जब इनको भी गुस्सा आता है ना, और इनके भी अंदर आलस है ना, ये भी अधिक एक्स्ट्रा सो लेते हैं और ये एक्स्ट्रा खा लेते हैं, है ना, और चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, ऐसे कई चीज़ें आती हैं। फिर हमको लगता है कि पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हमें लगता है अपनी भक्ति पर बस ध्यान देना चाहिए। इस सबके जीवन में ऐसे फेज आते हैं। शुरुआत में क्या होता है, बहुत हर चीज़ बढ़िया लगती है, हर चीज़ अच्छा लगता है, और कुछ समय के बाद हमको हमारी जो इनोसेंस फेथ था वो चेंज हो जाती है। इसीलिए हमें भक्ति में क्या होना चाहिए, हमारी जो फेथ होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए। कि सब यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अगर सब यहाँ परमहंसी होते तो यहाँ होते ही नहीं, इस भौतिक जगत में नहीं होते। तो सब में कुछ कमी है, सब में कुछ अवगुण है, सब में कुछ अनर्थ है, इसीलिए तो यहाँ पर हैं, है ना। अभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हम एडमिट हो जाते हैं, ठीक है, और हमको मलेरिया है इसीलिए हम एडमिट हो गए, ठीक है। और कभी हमसे कोई बीमार व्यक्ति हमको वहाँ दिखा, अरे तुम कैंसर हो गया है,
पता नहीं चलता क्या है तुम, देखो मेरे को केवल मलेरिया ही है, तुमको कैंसर हो गया है और 1 महीने से खांस रहे हो तुमको टीबी हो गई है। तो ऐसा होता है। हॉस्पिटल में कोई सर्दी जुकाम वाला आएगा और डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट लिया और फिर वार्ड में जाता है, सब कैंसर वाले, सब बेकार लोग हैं यहाँ, तो सब कैंसर वाले, वो जला पड़ा हुआ बेकार है ना, ये तो टीबी का पेशेंट है तो बेकार। ऐसे करेंगे हम, इस तरह से करेंगे। तो अगर हम जब भक्तों के संग में आए शुरुआत में, तो सारे भक्त हमको क्या लग रहे हैं, परमहंस लग रहे हैं, सब शुद्ध भक्त लग रहे हैं। और जब थोड़ा कुछ समय हुआ तो किसी की क्रोध की बीमारी है, किसी की आलस्य की बीमारी है, किसी की अत्याहार करने की बीमारी है, किसी की बोलने की बीमारी है, किसी कोई प्रजल्प करने की बीमारी है, अलग अलग बीमारी हमारे सामने दिखने लगा। तो हमें लगता है कि अरे तो ये सही जगह है कि नहीं है, हाँ सही जगह है कि नहीं है। तो हमारे मन में क्या नहीं लगता है, और वो डाउट सन से आना चालू हो जाता है ना, क्योंकि हमारा क्या है, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, हमारा वो गोल से हम हट गए, है ना। और महाराज वहाँ पर एक बोलते हैं कि शुरू में जब बहुत उत्साह होता है, लग के सेवा करते हैं, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, उत्साह ठंडा हो जाता है। महाराज मतलब सार्केस्टिक बोल रहे हैं समझाने के लिए केवल, कि महाराज बता रहे हैं कि जैसे गधा होता है, जब जोर से चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है, तो जब वो चिल्लाता है जोर से, तब कोई उसकी बात नहीं देखता नहीं उसको, उसकी आवाज़ सुनता नहीं है, तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे डाउन हो जाती है। मतलब कोई मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहा है ना कोई तो धीरे महाराज उसमें आवाज़ भी निकालते हैं लेक्चर सुनिएगा आप, अभी मैं नहीं निकाल पाऊंगा उसे तो वो लोग बोलते हैं अभी मैं बहुत सात्विक हो गया, अभी मैं सतोगुण में हो गया। शुरुआत में क्या था, मैं बहुत रजोगुण में था, भागता था, ये करता था, अब तो मैं सतोगुण में हो गया। तो वो सतोगुण में नहीं गया, वो तमोगुण में हो गया है ना। अब तो मैं सीनियर हो गया, अब केवल ऑर्डर देता हूँ सबको और काम हो जाते हैं, अब मैं सतोगुण। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं लोग कि प्रभुपाद बहुत इनोसेंट भी है। कोई छोटा बच्चा होगा, उसके साथ भी प्रभुपाद रिलेट कर सकते हैं, उसके साथ भी वो रिलेट कर लेंगे। और कोई ऐसा बाहर का व्यक्ति होगा जो बहुत ही चालाक होगा, और वो भी प्रभुपाद उससे भी डील कर लेंगे। दोनों के साथ कैसे डील करना है ना। तो इनोसेंट फेथ होना चाहिए, लेकिन संसार में क्या चल रहा है, संसार काम कैसे करता है, और यहाँ भी संसार से प्रभावित लोग ही बैठे हुए हैं जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ के हमें आत्मशुद्धि के लिए कार्य करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि भक्तों के संग में रहना भी एक कला है, वो एक आर्ट है। हर कोई भक्तों के संग में भी नहीं रह पाता, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ दिखती हैं, बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं, और जितने क्लोज में रह के सेवा करते हैं उतनी ज़्यादा गलतियाँ दिखेंगी, है ना। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी को बता रहे हैं कि प्रभुपाद की जो है ना सभी तरह के लोगों के सेवा डील कर रहे हैं, वो भौतिक जगत की वास्तविकता को भी जानते हैं, है ना, और भक्तों के साथ एक फ्रीली बातचीत करना है वो भी कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए समय के साथ हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये है कि समय के साथ उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी तो मज़ा ही नहीं आ रहा, चैंटिंग करने का मन नहीं करता, सब ऐसे ही लगता है। अब तो भगवत गीता भी हो गई, भागवतम भी हो गया, चैतन्य चरितामृत भी हो गया, श्लोक भी याद हो गए, सब सेवाएं भी कर ली, अब क्या है, उत्साह ही नहीं रहा। अब तो कुछ है, किन्हीं को है ऐसा, ईमानदारी से। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा, ऐसे कई डिवोटीज के साथ में होता है। हाँ, तो इसीलिए भक्ति में, इसीलिए संसार की व्यवहारिकता भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो और यहाँ बता रहे हैं महाराज, इसीलिए लगे रहना है, कभी भक्ति को छोड़ना नहीं है ना। और हमारी फेथ इतनी भी कोमल नहीं होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति की क्रिया से वो फेथ टूट जाए हमारी, है ना। अन्य व्यक्ति हमारी फेथ को तोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, सरलता भी होना चाहिए और व्यवहारिकता भी होना चाहिए।
कुछ लोग व्यवहारिक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि श्रद्धा का गुण चला जाता है। हमेशा फिर भक्तों से भी ऐसे बात करेंगे, पूरा ऐसे मतलब खुले मन से बात नहीं हो पाती, है ना। और कुछ लोग इतने इनोसेंट हो जाते हैं कि अगर कोई सामने वाला कोई व्यक्ति ऐसा है जो चालाक है, उसके साथ भी क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छे उदाहरण है कि भक्तों के साथ कैसे डील करना है, अलग अलग भक्तों के साथ कैसे डील करना है, बाहर वालों के साथ कैसे डील करना है, और जो भक्त भक्ति में आए हैं वो भी कलमश से निकले नहीं है, है ना। इसीलिए रियलिस्टिक होना है, प्रैक्टिकल होना है, और साथ साथ में सरल भी होना है, दोनों चीज़ होना चाहिए। तो ये आप लोग लेक्चर सुनिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 11 हो गया। अभी चलते हैं श्लोक क्रमांक 12 पर। हाँ, बाहर वालों के साथ ही व्यवहार प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी का गुण है ही नहीं पहले से, तो उसमें क्या कर सकता है? ओके, तो प्रश्न है कि बाहर वालों के साथ भी प्रैक्टिकल होना है, लेकिन उस किसी ने इतना डील ही नहीं किया है, संसार के साथ इतना डील नहीं किया है, तो कुछ इस तरह का सीखने का प्रयास करना है, कुछ तो व्यवहार होगा। और फिर कुछ भक्ति में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप जैसे मान लीजिए किसी कुकिंग का सेवा है, तो इतना को डील ही नहीं करना है संसार से। किसी का डीटी वर्शिप सेवा है, किसी का मंदिर में कुछ अलग है। इवन जैसे गृहस्थ भक्तों में देखा है तो पुरुष है, उनको तो डील करना पड़ेगा, उनको तो बहुत ही जगह से बहुत डील करना है। लेकिन माता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ नहीं पता है, लेकिन कुछ स्तर का तो संसार कैसे काम करता है, संसार में कैसे लोग होते हैं, कैसे सरल भी होते हैं, चालाक भी होते हैं, एक बेसिक तो पता होना चाहिए, जिससे कोई हमें चीट ना करे, धोखा नहीं दे। और ठीक है, अब वो अपना कुकिंग कर रहे हैं, घर के कार्य कर रहे हैं, इतना संसार से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इतना भी ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं हो जाना है कि संसार में चलता क्या है वो पता ही नहीं हमको। ओके, श्लोक क्रमांक 12। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बच जाता है। तो ये अंतर बता रहा है, जो कर्मयोग में है उसका क्या होता है, और जो कर्मयोग में स्थित नहीं है उसका क्या होता है। अभी सेक्शन नंबर 3, इसमें कर्ता के बारे में चर्चा चलेगी। कौन है कर्ता? ओके, श्लोक क्रमांक 13 से लेके 16 तक, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन है कर्ता। तो श्लोक क्रमांक 13 आप लिखिए, श्लोक क्रमांक 13 डैश करके। इसमें जीव के रोल के बारे में बताया है। इस श्लोक में जीव का रोल है, जीव का रोल क्या होता है कार्य में। श्लोक क्रमांक 14, 3 गुणों का क्या रोल होता है कार्य करने में। और श्लोक क्रमांक 15, परमात्मा का क्या रोल होता है कार्य करने में। तो जब आप घर जाके पढ़ेंगे, आश्रम में पढ़ेंगे बाद में, तो आपको पता होगा किस श्लोक में क्या बातचीत चल रही है। 13, 14, 15, ठीक है। 13 में है जीव, 14 में है प्रकृति के 3 गुण, और 15 में है परमात्मा। ठीक है, लिख लिया है। ओके, तो जीव क्या करता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी, शरीर रूपी नगर का स्वामी। ऐसे कोई भोपाल में रह रहा है तो बोलेगा मैं भोपाल हूं, ऐसे बोलेंगे। वो भोपाल शहर में रह रहा है, तो शरीर क्या है, सिटी है, और उस सिटी में क्या है, 9 द्वार। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है ना। तो इसमें भगवान श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरा यही समझा रहे हैं कि जीव जो है इस शरीर से अलग है। जैसे कि शहर में रहने वाला व्यक्ति शहर से अलग है, ठीक है। जैसे हम भोपाल शहर में हैं और हम यहाँ रह रहे हैं, तो उससे हम अलग हैं।
जैसे कार है और कार में बैठने वाला व्यक्ति है, रथ है और रथ में बैठा वाला व्यक्ति है। तो उसी तरह से अगर हम देखें कि कोई कार से बहुत अटैच्ड है, कोई रथ से बहुत अटैच्ड है, बहुत आसक्त है, तो कार चमचमा रही है तो बहुत सुखी है वो, कार ठोकर लग गई, स्क्रैच आ गया तो वो दुखी हो गया। वास्तव में कार का उसका कोई संबंध नहीं है, उसने अपनी पहचान कार से बना के रखी है। उसी तरह से जो संपत्ति है, घर है, जो संबंध है, उससे हमने अपनी आसक्ति बना के रखी है। इसकी वजह से उनमें जो परिवर्तन आता है, हमें क्या लगता है, मुझे दुख हो रहा। अगर वो सुखी है तो मैं सुखी हूँ, वो दुखी है तो मैं दुखी हूँ। तो वास्तव में जो जीव है वो कर्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन जीव क्या करता है, इच्छा करता है। जीव का क्या रोल है, कार्य करने में इच्छा करना, है ना। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया था, चलिए उसमें बाद में आते हैं। तो ये लिखिए, जीव का क्या रोल है, इच्छा करना। जीव में क्या है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, ठीक है। अब प्रकृति के 3 गुण क्या करते हैं, एक मिनट, श्लोक क्रमांक, इसको हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ओके। प्रकृति श्लोक क्रमांक 14 कहाँ गए, अरे अच्छा, श्लोक क्रमांक 14 पढ़ दिया पहले मैंने, पहले 13 पढ़ना था। 13 क्या है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है ना। उसका शरीर से पूरी तरह से वो डिटैचमेंट हो गया। फिर 14 हमने पढ़ा, तो प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। कैसे हुआ, इसमें कई उदाहरण हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ खरीदने जा रहा है ना, तो वो किराने की दुकान पे खरीदने गया, ठीक है, और कुछ मसाले लेके आया, कुछ अनाज लेके आया, ठीक है। उसकी इच्छा क्या थी, कुछ खरीदना है, कुछ मसाले लाना है, कुछ वस्तु लाना है, ठीक है। लेकिन मसाले तो उसने नहीं बनाए हैं, या मसाले जो बन के प्रोसेस हो क्या है उस दुकान तक आए वो तो नहीं लाया, करेक्ट। या उस दुकान का जो पूरा मैनेजमेंट है वो तो नहीं कर रहा है, वो तो जाता है, मूल्य देता है और मसाले लेके आ जाता है ना। तो ये चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि जीव जो कार्य करता है उस कार्य को उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए कर्ता की बार बार चर्चा हो रही है भगवत गीता में। ऐसा नहीं कि मैंने कार्य किया और हो गया और देखो मैंने क्रेडिट ले लिया। मतलब आपको अपने कार्य की क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, पहली बात। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कुकिंग का उदाहरण जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कुकिंग है ना, तो कोई अच्छी तरह से कुक कर रहा है और बहुत अच्छा टेस्ट आ गया, है ना, और वाहवाही चल रही, बड़ाई चल रही। अब बोले नहीं प्रभु जी मैंने तो कुछ नहीं किया था, कुछ सब कृष्ण की कृपा है ना। ऐसे वो कर रहे हैं ऐसे ठीक है। अभी जो उस जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उसमें टेस्ट किसने डाला है, वो कुक ने डाला है। वो टेस्ट जिस बर्तन में कुकिंग हो रहा है वो बर्तन को बनाया किसने, या जो फ्यूल है, जो लकड़ी है या गैस है, उसमें ईंधन कहाँ से आया। अगर वो लकड़ी ना हो, गैस ना हो, सब्जियों में स्वाद ना हो, मसाले में स्वाद ना हो, बर्तन ठीक ना हो, तो वो कुक कितना भी दिमाग लगा ले तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए कर्ता केवल जीव नहीं है, प्रकृति के 3 गुण जो हैं वो कार्य करने में मदद करते हैं। तो जो किराने की दुकान पे जो सब सामान लाया उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं, बहुत सारा कार्य चल रहा है, तब आपको वो किराने का मिला। आप ऐसा नहीं बोल सकते वो तो मैंने मूल्य दिया इसीलिए मिल गया, लेकिन वो सब अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। इसीलिए अपने कार्य का अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्न आता है, अगर मैं करने वाला हूँ ही नहीं तो मैं क्यों करूँ, मैं तो ऐसे बैठा रहूँ, है ना। तो ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ते मुखे मृगा,
कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप नहीं जाता है, शेर को भी क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। कहने का मतलब प्रकृति के 3 गुण क्या है, भगवान की एजेंसी है, और भगवान क्या है, सैंक्शन करने वाले हैं। तो देखिए 3 गुण क्या है, भगवान द्वारा संचालित है ना। किसी को बहुत रजोगुणी कुछ खाना है तो चटपटा है, बहुत सारा मिर्ची है और पूरा बहुत सा कुछ, वो कब कैसे कैसे है, प्रकृति में कैसे है, अल्टीमेटली भगवान ने दिया, ठीक है। तो भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया है और भगवान द्वारा प्रकृति के 3 गुण संचालित है, ठीक है। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। अभी ऐसा लगे तो भगवान क्या जिम्मेदार हैं इसके, मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति के 3 गुण करता है, और प्रकृति के 3 गुण कौन चला रहा है, भगवान चला रहे हैं, इसलिए भगवान जिम्मेदार है। तो श्लोक क्रमांक 15 है, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को। परमेश्वर को किसी के पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ये बहुत अच्छा तात्पर्य है, आप लोग घर जाके पढ़िएगा। इसमें फ्री विल के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके हम कर्म बंधन में फंसते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत रजोगुणी व्यक्ति है, बहुत पैशनेट है, चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ठीक है। तो वास्तव में जैसे बच्चा है ना, तो बच्चा क्या है, चलता फिरता प्रकृति के 3 गुण हैं, क्योंकि बच्चा खुद नहीं समझ पा रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो प्रकृति के 3 गुण से क्या है, आच्छादित है। तो जो व्यक्ति रजोगुणी होता है और तमोगुणी होता है, वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, बस वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। लेकिन जो सतोगुण में स्थित होता है, वो समझ पाता है सही क्या है, गलत क्या है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भक्ति में आने के लिए कम से कम सतोगुण स्तर पर होना चाहिए। जैसे उदाहरण दें, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग आप फ्रिज में भी कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हीटर में भी कर सकते हैं। लेकिन बिल किसको भरना पड़ेगा, खुद को भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कौन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो है प्रकृति के 3 गुण, ठीक है। जो फ्रिज और हीटर की तरह यूज कर रहा है वो है जीव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट संभाल रहा है वो है परमात्मा। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन है कर्ता, है ना। तो अल्टीमेट कर्ता कौन है, परमात्मा। जिम्मेदार कौन है, जीव। और ये सब समझने का उद्देश्य क्या है कि मैं किसी के ऊपर निर्भर हूँ, इंडिपेंडेंटली भोग नहीं कर सकता। लेकिन जीव जब प्रकृति के 3 गुणों में इतना अधिक आ गया, रजोगुण तमोगुण में, तो वो सोच ही नहीं पा रहा क्या कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि उदाहरण लें हम, शराब का उदाहरण लें, किसी नशे का उदाहरण लें, ड्रग्स का, शराब का, है ना। तो नशा जब व्यक्ति करता है तो किस गुण में आ रहा है, वो तमोगुण में आ रहा है। तो जब तमोगुण का प्रभाव इतना अधिक आ गया उसके ऊपर, अभी वो नशे के बिना नहीं रह सकता, वो खींचते हुए चला जाएगा। वो सिगरेट है, शराब, उसके पास खींचते हुए चला जाएगा। और भौतिक जगत में भोग करने का नशा है, वो भी एक नशा है। भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं तो वो भी हमको क्या करता है, खींचता है, वो भी हमको खींच रहा है। तो कभी कभी हम लगता है हम असहाय हो गए, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ऐसा लगता है ना, असहाय हो गए। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुण में बहुत ज़्यादा फंस गए। लेकिन वो असहाय अवस्था क्यों आई? क्योंकि हमने पहले शराब पीना चालू किया। वो असहाय अवस्था क्यों आई? क्योंकि हमने ड्रग्स लेना चालू किया। वो असहाय अवस्था क्यों आई? क्योंकि हमने संसार में भोग करना चालू किया। तो उसके जिम्मेदार न प्रकृति के 3 गुण है न परमात्मा, है ना। तो वो फिर से प्रश्न आया कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान की अनुमति के बिना पत्ता नहीं हिलता है, भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन हम अपने पाप और पुण्य के जिम्मेदार होते हैं। कोई बोले संसार में इतने दुख क्यों है, इतनी समस्याएं क्यों हैं, आत्महत्याएं क्यों हो रही है ना, और इतने सारे चोरी है, डकैती, ये सब क्यों हो रहा है?
जब भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो भगवान इससे कारण है? नहीं, भगवान कारण नहीं है। आपको पाप करना है, भगवान उसकी फैसिलिटी प्रदान कर देंगे, अनुमति। आपको पुण्य करना, उसकी फैसिलिटी दे देंगे। भगवान तो बता रहे हैं ना, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, वो तो अलूफ है, अलग है। तो जो जीव है अज्ञानतावश अपनी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग करने के बाद खुद प्रकृति के 3 गुणों में फंसता है और प्रकृति के 3 गुणों में वो नाचता जाता है ना। वो 3 गुण भगवद गीता में बताए हैं, है ना। तो वो जैसे वो ड्रामा हुआ था प्रकृति के 3 गुणों वाला, तो जैसे जिस गुण के प्रभाव में है इस तरह से वो कार्य करने लगता है। उसकी खुद की इच्छा क्या होती है? चली जाती है। जब वो सतोगुण में होता है तब वो कुछ सोच पाता है ना। तो भगवान जिम्मेदार नहीं है। ओके, लास्ट श्लोक आज का। जब ये सब चीज़ हम समझ गए तो क्या होगा? जब हम प्रॉपरली समझ गए जीव का ये रोल है, प्रकृति के 3 गुण का ये रोल है, परमात्मा का ये रोल है, हमें अहंकारी नहीं होना है, गैर जिम्मेदार नहीं होना है, हम किसी के ऊपर निर्भर है, ये सब कुछ हम समझ गए, उससे क्या होगा? किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो जैसे देखिए अंधेरा है, लाइट चलेगी रात में, ठीक है, और हम कहीं कुर्सी में बैठे हुए और अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, तो अभी उठेंगे और उठ के क्या करेंगे? फिर हम चलेंगे और पास में टेबल रखिए, उससे टकरा जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? फिर हम चलेंगे तो सीढ़ी है, उससे टकरा जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? अपना हाथ ऐसे करेंगे तो दिखाई देगा। तो जब अज्ञानता में होते हैं तो खुद को भी नहीं जान पाते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब ये दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं तो दिव्य ज्ञान कैसा है? एक सूर्य के समान। सूर्योदय होने से क्या होता है? अपने आसपास की वस्तुएं भी दिखती हैं, हम खुद को भी पहचान पाते हैं और खुद को भी देख पाते हैं। तो यहीं पर प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, इसी के तात्पर्य में है, और इसको आप तात्पर्य से लिख सकते हैं। भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को कई बार इसका गुणगान किया। तात्पर्य में लिख रहे हैं, देखिए, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है सर्व ज्ञान प्लवेन। ये क्या है? सर्व ज्ञान प्लवेन। क्या है ज्ञान? ये एक नाव के समान। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि। ये क्या है? ज्ञान कैसा है? अग्नि के समान। ना ही ज्ञानेन सादृशम। इस ज्ञान से उच्च कोई है ही नहीं, उत्कृष्ट कोई है नहीं। और इसमें क्या बोल दिया? इस ज्ञान कैसा है? एक सूर्य के समान, है ना। यहाँ नीचे लिखा है, इसी में कहीं बता रहे हैं पापा जी कि सूर्योदय होने से हम आत्मा और खुद के बारे में, भगवान के बारे में, अपने भौतिक जगत के बारे में सारी स्थिति को हम समझ पाते हैं। तो इस ज्ञान में जो स्थित है, अभी आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है 4 श्लोकों में, कि जीव की स्थिति क्या है, परमात्मा की स्थिति क्या है, भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, जीव और भगवान एक समान नहीं है, भगवान की एजेंसी है प्रकृति के 3 गुण, जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, कैसे वो प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है, अपने आप को कर्ता समझने लगता है, कैसे वो अहंकारी हो जाता है, कैसे निकला जाए। तो कितना 3-4 श्लोकों में कितना ज्ञान छुपा हुआ। फ्री विल क्या होता है और हमारे लिए अब प्रचार के लिए कितना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा? अगर ये अध्याय पूरा हो जाएगा, 5वां अध्याय। हाँ, जैसे ये टॉपिक के बारे में सुनना आत्मा करता और भी करता है भगवान है और प्रकृति है। हाँ, तो कभी कभी हम तो जानते हुए कार्य करते हैं, इतना टाइम तक ही रहता है जो कार्य रहता है हमारा, जो हमारी जो समझ रहती है, हाँ, वो सेवा के लिए जो कार्य करते हैं वो टेम्पररी, बाद में भूल जाते हैं। स्टेडी कैसे स्टेडी रहे, कैसे हम स्थिर रहें, हाँ, क्योंकि हम अभी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है। जैसे हमने सुना, पढ़ा, तो कुछ समय तक हम समझते हैं कि कर्ता कैसे हैं, जिम्मेदारी क्या होता है, अहंकार क्या होता है, सब समझ गए, ठीक है। लेकिन इसीलिए बार बार सुनना, उसका अनुशीलन करना, सतोगुण का वातावरण रखना, सतोगुणी हैबिट्स होना,
जो भी कार्य करना विवेक के साथ करना, तो धीरे धीरे वो ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं, फिर उसको भूलते नहीं हम। जब जो भी सेवा करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, जैसा भी डीलिंग करेंगे, उसमें हमेशा याद रखेंगे, तो फिर वो स्थिरता आ जाती है। अभ्यास से आएगा वो। और कोई प्रश्न? इसके लिए हम मैकेनिकली तो नहीं कर सकते, नहीं, बार बार अपने आप को याद दिलाना है। जब हम भूल रहे हैं, बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, उसको पढ़ेंगे, कभी कभी जबरदस्ती भी करना पड़ेगा, फिर वो हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। यस। जैसे बताया कि अगर हम करता नहीं है तो एक विचार ऐसा आता है कि तो मैं कर भी क्यों करूं। हाँ। और हम ऐसा ही बोलते हैं कि हमारा सुख दुख जो है फिक्स है, तभी ये सब ऐसा ही बोलते हैं कि मैं कर्म क्यों करूँ, अगर सुख दुख फिक्स है तो मैं काम करने का नहीं सुख तक से सिंगर्स से, ठीक है, कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो किसी को ऐसा कोई गृहस्थ है, कोई भी पूछ रहा है प्रैक्टिकली उनको क्या होता है, क्या बता सकते कितना कर्म करना चाहिए, कि कितना कर्म करूंगा तो मेरे भाग्य का जो फल है वो नहीं मिलेगा। तो भागवत में बताया है कि जीव को उपार्जन के लिए 8 घंटे कार्य करना चाहिए, 8 घंटे से अधिक नहीं करना चाहिए। सुन बताया, क्योंकि जो आपको कर्म फल मिलने वाला है, सुख दुख मिलने वाला है, उसके लिए भी आपको कुछ क्रिया करना होगा। हाँ भाई, कितना क्रिया तो मुझे मेरे भाग्य का सुख मिल जाए। तो व्यक्ति को पहले तो ये विश्लेषण से इतना तो समझ में आ गया कि जीव केवल एकमात्र कर्ता नहीं है, इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है, डिपेंडेंट डूअर है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है अपने कार्यों के लिए। तो कार्य तो वो करेगा। अगर उसने बोला जो मिलना अपने आप मिल जाएगा, तो मतलब क्या है, वो इनएक्शन, कार्य नहीं कर रहा। लेकिन कार्य किए बिना वो रह ही नहीं पाएगा, फिर खुरापात कुछ करेगा। ऐसे ही होता है ना कोई व्यक्ति, इसलिए वो एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, तो खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो कार्य तो उसे करना ही पड़ेगा। तो कार्य वो इस तरह से करेगा कि कर्म बंधन में ना फंसे। तो एज ए ड्यूटी, एज ए कर्तव्यनिष्ठ होकर जीव को उपार्जन के लिए इतना कार्य करना, 8 घंटे ऐसा बताया। एग्जैक्टली वो कहाँ है देख के बता सकते, भागवतम के 7वें स्कंद में है कि इतना दिनचर्या का इतना भाग ही जीव को उपार्जन के लिए हमें करना चाहिए। उसमें जितना मिले उसमें संतुष्ट होना चाहिए। गैर जिम्मेदार भी नहीं होना है और ग्रीडी भी नहीं होना है, ऐसा। इसके अंदर प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं मायावादी सन्यासी सांख्य का अध्ययन करते हैं, बट मायावादी तो बोलते हैं सब कुछ एक है, आत्मा का अस्तित्व ही और मानते हैं और ना ही परम सत्ता का ये अस्तित्व समझते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने ऐसा कहते हैं कि सांख्य का दर्शन का अध्ययन करते हैं। नहीं, वो सांख्य का सब तरह से अध्ययन करते हैं कि सब कुछ एक कैसे है। सारे 24 तत्वों का विश्लेषण किया, और सारे 24 तत्व कहाँ से आए? उस अव्यक्त से आए। हाँ, श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, तो अपनी प्रकृति मतलब इंग्लिश के अनुवाद में श्लोक का अनुवाद क्या है इंग्लिश में? embodied living beings control his nature and mentally knows। अपनी मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो उसकी बद्ध प्रकृति है उसको वो समझ जाता है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो उसकी बद्ध प्रकृति है उसको समझ जाता है, मैं किस मोड में हूँ, किससे मैं प्रभावित हूँ, वो अंतर कर पाता है कि मेरे अंदर अभी ये हो रहा है, उसको प्रकृति को कंट्रोल कर लेते। तो जैसे हमने चर्चा करी कि शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं तो श्रद्धा के ऊपर चर्चा की, जैसे वो श्लोक कायेन मनसा बुद्ध्या। तो जैसे हम देखते हैं कि आपने बताया कि हमारा जो श्रद्धा है वो रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा हम देखते हैं तो कि जैसे भक्ति में जो थोड़े उन्नत हैं और काफी गंभीरता से सब सिद्धांत और नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये श्लोक से ऐसा लगता है कि फिर ऐसा बढ़ावा मिलेगा कि कुछ भी हमें ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे आपने उदाहरण दिया कि सब तो हॉस्पिटल में मरीज हैं, तो ये भावना डेवलप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जैसे जो भक्ति में बहुत उन्नत होते हैं और गंभीर होते हैं,
जैसे मान लीजिए गुरु है या सन्यासी है, तो इस प्रकार से जब वो कार्य करते हैं तो उससे हमारी श्रद्धा थोड़ी विचलित हो जाती है और फिर हमारा जो विश्वास है वो टूट जाता है कृष्ण भक्ति में, कि ये भक्ति में इतने सालों से इतनी उन्नत अवस्था में है, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो उनके फॉलोअर हैं, तो हमारे साथ पे बहुत सरलता से माया जो है अटैक कर सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा विचलित हो जाती है। तो उस अवस्था में हम ये श्रद्धा और विश्वास को कृष्ण भक्ति में कैसे बनाए रख सकते हैं? दो प्रश्न में मिक्स हो गए इसमें। पहला जो उदाहरण दिया गया है हॉस्पिटल वाला, वो इसीलिए दिया गया है कि अगर किसी के अंदर त्रुटि दिख भी रही है, समस्या दिख भी रही है, तो उस त्रुटि या समस्या को देखकर उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, घृणा की भावना नहीं आना चाहिए कि देखो कैसे हैं, वो इसलिए उदाहरण दिया गया है ना। हर व्यक्ति अपनी अपनी एक जर्नी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा है और उस व्यक्ति में हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा एग्जाम्पल है कि जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं और ऐसी स्थिति पर है, तो वो भी आत्मशुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इस श्लोक के कारण ये जानकर वो प्रयास छोड़ देंगे, वो तो और ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, और ज़्यादा बिजी रहेंगे, और ज़्यादा कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि वो और अधिक उनकी ईगरनेस है आत्मशुद्धि के लिए। ये दूसरा होगा। तीसरा ये था कि अगर ऐसा हम कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें, तो उसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं उदाहरण के, जैसे आर्मी में कोई जाता है, आर्मी में बहुत ट्रेंड हुआ है, बहुत अच्छे से प्रशिक्षित हुआ है, सब कुछ सीख गया है और घायल होकर आ जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। LOC में गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या बाकी लोग आर्मी में जाना बंद कर देंगे? मान लीजिए गया और उसका एक पैर उसने खो दिया, अपंग हो गया, अब वापस आया, तो अभी कोई आर्मी का एग्ज़ाम नहीं देगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, भाई वहाँ जाओगे तो पता नहीं पैर खो देंगे आप, ऐसा हो जाए। तो भक्ति मतलब माया से युद्ध। तो माया क्या है? जो हमारे वीक पॉइंट है वो देखती है और वहीं पे प्रहार करती है। जैसे वो जब कुश्ती होती है तो उसमें जो वीक पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें अगर कोई मारेगा तो व्यक्ति कितना भी स्ट्रांग होगा वो गिर जाएगा, है ना। तो उसी तरह से हमारे भी कुछ लिमिट कमियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं। मान लो किसी को बहुत सूक्ष्म मात्रा में अहंकार है, किसी को सूक्ष्म मात्रा में द्वेष है, या किसी को गुस्सा आता है, किसी का भौतिक अटैचमेंट है, तो माया ऐसा ही वातावरण उत्पन्न कर देगी कि आपका द्वेष बढ़ जाएगा, आपकी घृणा बढ़ जाएगी, आपका अटैचमेंट बढ़ जाएगा, आपको क्रोध आ जाएगा। तो फिर तो माया तो टेस्ट लेती रहेगी। तो अभी प्रश्न उठता है, तो हमारी फेथ ऐसे हो जाती है, फेथ हिल जाती है। तो इसीलिए गुरु, साधु, शास्त्र जो तीनों हैं, तीनों का हमारा कहना है। और यही समझना है कि भक्ति जो प्रोसेस है वो अपने आप में परफेक्ट है। भक्ति अपने आप में परफेक्ट है, उनको जो फॉलो करने वाले हैं उनमें कमी के कारण ऐसा हुआ है। जैसे ये अभी की बात नहीं, प्रभुपाद जी के टाइम, उससे पहले भी, 1000 साल पहले भी भागवत में ऐसे बहुत सारे वृत्तांत आते हैं। तो भक्ति प्रोसेस अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन जो उस प्रोसेस में है उन्होंने सावधानी नहीं हटी और फिर दुर्घटना घट गई। तो जो अच्छे से फॉलो करेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवत धाम भी गए हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका पतन भी हुआ। तो जो भगवत धाम गए हैं उनमें ऐसा क्या था? उन्होंने भी सारी प्रोसेस फॉलो किया था। और जो किसी कारणवश उनका पतन हो गया, उनमें ऐसा क्या था? उन्होंने सावधानी नहीं रखी। मतलब भक्ति तो अपने आप में परफेक्ट है ना, जो प्रोसेस दी है रूप गोस्वामी ने वो तो परफेक्ट है ना। इसीलिए हमारी जो कोमल श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा से मजबूत श्रद्धा होना चाहिए। जैसे शायद इसमें नहीं बताया, और लेक्चर में कहीं बताया था कि छोटा सा पौधा है, बाढ़ आ गई, आंधी चल गई, तूफान आ गया, तो पौधा क्या होगा? टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, ठीक है। और लेकिन पक्का वृक्ष है, एकदम वृक्ष खड़ा हुआ है, आंधी आया, तूफान आया, पानी आया, गर्मी आई, तो वृक्ष खड़ा रहेगा। तो अगर हमारी कोमल श्रद्धा है, हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ, दुख आया, खत्म, भक्ति खत्म, भक्ति लता उखड़ गई। लेकिन वृक्ष के समान है, कैसी भी विपत्ति आई, कोई सा भी क्लेश आया, भक्तों के बीच में मनमुटाव हुआ, कुछ भी हुआ, तबीयत खराब हुई, आर्थिक रूप से समस्या आ गई, शारीरिक रूप से समस्या आ गई, लेकिन हम फिक्स हैं, पक्के। तो उस फेथ को हमें मजबूत करना है। फेथ कैसे मजबूत होगी? वो साधु संघ के माध्यम से ही होगी
और ये चर्चा करने के माध्यम से, सेवा करने के माध्यम से। ऐसे वो चौथे अध्याय में एक श्लोक था कि इस विधि को पार करके पूर्व समय में भी बहुत सारे लोग भगवत धाम गए। तो बीच में आपने एक जैसे जब कोई सेवा करता है, कुकिंग एग्जांपल दिया, जब वो कुकिंग कर रहा है और बहुत अच्छा कुकिंग हुआ है तो डॉक्टर अच्छा करेंगे ना कि बहुत नहीं, जब ये उदाहरण दिए जाते हैं, मैं आपका प्रश्न समझ गया, जब ये उदाहरण दिए जाते हैं तो जो कर रहा है उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी भक्त तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने कितना अच्छा सेवा किया। हाँ ठीक है। तो जैसे आपने उसमें बताया कि तो जो सामने वाला बोलेगा वो अरे तो गुरु की कृपा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो ऐसा लग रहा था कि वो क्या वो चीज़ गलत है वो बोलना, और अगर ऐसा नहीं, चीज़ क्या है उस समय क्या चेतना हो जाएगा, प्रशंसा कर रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि साधारण जब हम बोलते हैं अंदर से तो हम खुश होते रहते हैं कि मैंने कितना अच्छा किया, और बाहर रूप से बोलते रह रहे हैं तो प्रभुपाद जी कृपा है, गुरु महाराज जी कृपा है। मैं उसको सार्केस्टिक तरीके से बोल रहा हूँ। वास्तव में कोई बोलेगा गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, वो तो है ही, और बोलना भी चाहिए। तो कम से कम वो बोल रहा है उतना तो अच्छा है ना। नहीं, लेकिन बोले, लेकिन अंदर से ही वो सोच रहा है कि किया तो मैंने ही है। एक जैसे बोले वो फील भी करे। यस, एक हमारी आम बोलचाल हो जाता है ना कि ऐसे भक्तों के बीच में भी ऐसा, प्रभु जी जैसे कोई उठा नहीं, मान लो मंगला आरती उठ, प्रभु जी क्या करें, अनर्थ है मेरे, प्रभु जी क्या करूं, तमोगुण से प्रभावित हूँ, क्या कर सकता हूँ बताइए आप। तो क्यों बोलने में ऐसे नहीं आए, तो जैसे कोई बढ़ाई कर रहा है, हाँ वो तो गुरु, और लेकिन अंदर से वो खुद वो चाहता है, वो प्रेस चाहता है, इस तरह से बोला मैं। कोई रियल सेंस में बोल रहा है, उस चीज़ को फील भी कर रहा है, तो वो तो अच्छा होता, बोलना ही चाहिए होता, गुरु की कृपा से हुआ है। ओके, आप बाद में। हाँ, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।